जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू अप्रोच। हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हम पार्टी के सामने। कल आप सबने देखा प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, मैंने बताया। आज हम देखेंगे कि ये प्रोस्पेक्टिंग होने के बाद में अब हम अप्रोच कैसे करेंगे। किसी भी व्यक्ति के सामने हम जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। अप्रोच के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शब्द होने चाहिए, है ना। आज मैं आपके सामने नॉन स्टॉप धन 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 बातें मैं बता रहा हूं, जबकि कल भी मैंने आपको बताया था कि कल भी 8 घंटा सेशन लेके मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। आज भी 8 घंटे का सुबह से लेके सेशन लेके आज ये आखिरी सेशन आप लोगों के बीच में, यहाँ पर सेकंड सेशन है, आपका सेकंड सेशन, लेकिन आज के दिन का मेरा आखिरी सेशन यहाँ पर आप लोगों के बीच में। इतना बोलने के बावजूद भी थकता नहीं हूं, इतना बोलने के बावजूद भी कभी शब्दों की कमी नहीं पड़ती है, राइट। क्योंकि बहुत सारा माल और मसाला इस दिमाग के अंदर में 25 सालों से इतने इनपुट्स भरे पड़े हुए हैं। मैं हमेशा से कहता हूं यहां से वो निकलता है जो यहां पर भरा हुआ है। अगर यहां खाली है तो यहां से कुछ भी निकलने की संभावना नहीं है। पानी की टैंक है, 10,000 लीटर की पानी की टैंक है, और उसमें 100 लीटर 200 लीटर पानी होगा तो नल खोलोगे कुछ नहीं आएगा, है ना, बूंद बूंद पानी आएगा। लेकिन 10,000 लीटर अगर पानी की टंकी पूरी की पूरी भरी हुई है, नीचे नल है, अब नल को चालू करो, धप 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 पानी बरसना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको कहता हूं आपका टैंक जो है वो फुल होना जरूरी है। और इसीलिए मैंने ये लिखा है कि शब्द मुफ्त मिलते हैं। शब्द तो मुफ्त है, आप जिस तरह उपयोग करें वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। कई लोग इन्हीं शब्दों के ताकत से 100 करोड़ 50 करोड़ 25 करोड़ 10 करोड़ ऐसे बीमे बेचते हैं, करोड़ों का प्रीमियम लाते हैं, करोड़ों का कमीशन कमाते हैं, और कई लोग इन्हीं शब्दों की वजह से मार भी खाते हैं। सो इसलिए शब्द मुफ्त है, लेकिन आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वैसी आपको कीमत जो है वो चुकानी पड़ती है। चलो देखते हैं हम पावर प्रेजेंटेशन के लिए वी नीड टू फॉलो 4 स्टेप्स, राइट। 4 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। एंड व्हाट इज दैट 4 स्टेप्स? द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स इज, फर्स्ट स्टेप इज व्हाई। कल भी मैंने एक हल्का सा बात छेड़ा था आपको कि किसी का भी वाई क्लियर होना चाहिए। अगर उसको बीमा लेना है तो उसने क्यों लेना है, क्या पर्पस से लेना है, किस वजह से उसने बीमा लेना है, उसका वाई क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आता है दैट इज व्हाट, कि उसने क्या लेना है, राइट। इंश्योरेंस बराबर है, लेकिन इंश्योरेंस क्या, टर्म पॉलिसी लेना है, होल लाइफ पॉलिसी लेना है, एंडोमेंट पॉलिसी लेना है, मनी बैक पॉलिसी लेना है, उसको क्या लेना है वो अपने को समझना पड़ेगा। वाई, उसके बाद में व्हाट, और उसके बाद में हाउ। अब कैसे ले सकते हैं ये चीज जो है लेनी है, वो कैसे ले सकते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसकी सिस्टम क्या है, इसके ऊपर में अपने को बताना पड़ेगा पार्टी के सामने, राइट। ये 4 स्टेप है जो हमको पार्टी के सामने प्रेजेंटेशन के तौर पे पुटअप करने। और चौथी चीज है दैट इज व्हेन। अब पार्टी जो है, पार्टी तो हमेशा पोस्टपोन करती है, पार्टी तो हमेशा बोलेगी 1 महीने के बाद में देखेंगे, 2 महीने के बाद में देखेंगे, फिर सोच के आपको बताएंगे। पार्टी तो हमेशा से ये वैन के ऊपर में आने की कोशिश करेगी। हमारी कोशिश रहेगी आज का आज मैं उसका बीमा कैसे लूं, ऐसे कौन से शब्द का प्रयोग करूं, कौन सी बातें मैं उसके सामने करूं कि वो आज के आज तैयार हो। अगर ना हो तो फिर हम लोग वैन के ऊपर में आएंगे कि चलो ठीक है, आप बताइए कब कंफर्टेबल है, राइट। सो उस बारे में भी कुछ बातें हम लोग आपके बीच में रखेंगे। तो ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, ये 4 चीजें बहुत बड़ा अहमियत रखने वाली चीजें हैं, जो बहुत बहुत जरूरी होती है पार्टी के सामने पुटअप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन का पावर जो है ना दोस्तों, बड़ा गजब का पावर है, बड़ा खतरनाक पावर है, मैं आपको सच में कहता हूं। आज भी मुझे याद है कि एक हैदराबाद में मेरा बेसिक कोर्स हो रहा था। समथिंग मेरे हिसाब से कुछ 300 या सॉरी 700 या उसके आसपास का मेरा बेसिक कोर्स रहा होगा। 1 साल पहले की घटना, 1 साल पहले की बात है। और जब ये बेसिक कोर्स चला, पहला दिन चला, दूसरा दिन चला, और ये 2 दिन का इतना जबरदस्त पावर था कि तीसरे दिन हुआ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक एजेंट है ना, शेयरिंग के लिए आए। ये सुबह सुबह में 15 20 25 मिनट हम लोग 4 5 एजेंट कुछ अच्छा कार्य करके आए तो उनको हम सुनते हैं। तो शेयरिंग के लिए आया, हाथ में कुछ प्लास्टिक की उसके हाथ में थैली थी। अब क्या है, वहां पर जो लैंग्वेज यूज किया जाता है दैट इज अ तेलुगु। तो तेलुगु में वो अपने हिसाब से वो बता रहे थे। सो ही वाज शेयरिंग समथिंग, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। उन्होंने एक बात बोला कि कल मुकेश भाई आपकी बातें सुन के मैं एक पार्टी के पास गया और वो पार्टी
कि जो पार्टी काफी समय से, मान के चलो कि 2 साल 3 साल से मैं उसके पास जा रहा हूं, मिल रहा हूं, लेकिन ये आदमी मेरे से पॉलिसी ले नहीं रहा है, लेकिन कल के आपके 2 दिन के कंटेंट से मुझे इतना पावर आया, मुझे समझ में आया कि कैसे शब्द मेरे को पार्टी के सामने रखने हैं, और वो शब्द लेके जब मैं पार्टी के सामने बैठा, उसकी वाइफ को भी बगल में बिठाया, और नतीजा ये हुआ कि लास्ट में पार्टी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। एज यूजुअल आप सभी को मालूम है कि नहीं, ज्यादा करके लोग इसी तरह के बहाने आपको बताते हैं। तो पार्टी मुझे कह रही है कि मेरे पास में पैसे नहीं है। मैंने सिर्फ उसकी वाइफ की तरफ देखा और मैंने कहा भाभी जी आपको क्या लग रहा है? और सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पार्टी की वाइफ खड़ी होके वो मंगलसूत्र लेके आई, और मंगलसूत्र, ये एजेंट है, ये एजेंट के हाथ में, मेरा बैच चल रहा था, मैंने वहां पर फोटो खींचा, मैंने कहा यार दिस इज रियली वंडरफुल थिंग। देखो लोगों के पास पैसे नहीं है, ये एक कॉमन बहाना है, लेकिन पैसे नहीं है उसके बावजूद भी आपने अगर ढंग का प्रेजेंटेशन दिया, आपने अगर पावरफुल प्रेजेंटेशन दिया, तो पार्टियां अपना मंगलसूत्र लाके एजेंट के हाथ में रख दिया, प्लास्टिक की थैली में से उसने मंगलसूत्र निकाला, उसने बोला पार्टी की वाइफ ने मंगलसूत्र दिया, और पार्टी की वाइफ ने मेरे को कहा कि ये मंगलसूत्र बेचो और इनका पॉलिसी निकालो, ये इतने गंभीर नहीं है, इतना समझते नहीं है, लेकिन इनके बीमे की सख्त जरूरत है, आप ये मंगलसूत्र बेच के आओ। मैं बड़ा भावुक हो गया, मैं पास में गया, मैंने कहा यार ये मेरे पार्टिसिपेंट क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई ऐसा मत किया करो, मंगलसूत्र एक बहुत महत्व की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मंगलसूत्र बेचने तक की नौबत मत दिलवाओ, इतना भी भयानक मत बात करो। तो वो एजेंट हंस के बोल रहा है, बोलता है नहीं सर, थोड़ा टूटा फूटा हिंदी में वो बता रहा था कि नहीं सर फिक्र मत करो। मैंने भी पूछा पार्टी की वाइफ को, तो पार्टी की वाइफ ने बोला मेरे पास 2 मंगलसूत्र है। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, ये बराबर है। बोले 2 मंगलसूत्र है, पति एक मंगलसूत्र दो, बड़ी नाइंसाफी है ये। राइट, अगर एक पति है तो एक मंगलसूत्र काफी है। तो एक एक्स्ट्रा मंगलसूत्र था, ये मंगलसूत्र मेरे हाथ में दे दिया, और पार्टी ने कहा कि इसकी पॉलिसी मेरे हस्बैंड के नाम की बनाओ। देखो ये पावर होता है कि जब हम किसी के सामने, अगर शब्दों की ये कीमत है बॉस, शब्द जबरदस्त होते हैं, शब्द बहुत पावर लाते हैं। ये 2 घंटे के अंदर में मैं आपको बहुत बहुत पावर भरने वाला, बहुत सी चीजें आज के दिन के अंदर में आपको समझ में आने वाली है, क्या गलती आप करते हो, किस गलती की वजह से आपको पॉलिसियां नहीं मिल रही है, वजह क्या है, ये सब चीजें आज आपको समझ में यहां पर आएंगे। देखिए अप्रोच कैसे करना है। मैं बीमा बेचने नहीं आया, पर आपको खरीदने में मदद करने आया हूं। जनरली हम किसी के सामने बैठ जाते हैं ना, व्हेन वी आर सिट इन फ्रंट ऑफ एनी पार्टी, जनरली पार्टी बिलीव्स दैट या ये मुझे फंसाने आया, ये मुझे बॉटल में उतारने आया, ये मुझे बकरा बनाने आया, ये मेरे को हलाल करने आया। शुरुआत के दौर में आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि मैं आपके सामने यहां पर आके बैठा हूं, और मैं यहां पर कोई भी चीज बेचने नहीं आया। जो उसके दिमाग में है ना, ये बेचने आया है, ये अपना माल बेचने आया है, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए आया। पर्टिकुलरली मार्च महीने के अंदर में इंश्योरेंस एजेंटों का बड़ा मजाक बताया जाता है, आप सभी को मालूम है कि मार्च महीना आता है ना, तो कोई ना कोई तो एक आध पोस्ट भेज ही देता है। हाँ, कि एक यमदूत है, ये एक यमराज है, और एक एलआईसी एजेंट, ये दोनों अपना टारगेट पूरा करने के लिए मार्च के अंदर में आता है। ऐसा कुछ तो कंपैरिजन वो लोग बताते हैं और इस तरह से दिखाते हैं। तो ये जो इंप्रेशन है, ये इंप्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी आपको ढंग से सुन नहीं पाती है। और उस समय आप उनके सामने अगर बैठ गए और ये डायलॉग आपने बोला, सर मैं आपके पास बेचने के लिए नहीं आया, पर अगर आपको खरीदना है तो उस खरीदने में मदद करने में यहाँ पर आया हुआ हूं। यहाँ पर काफी सारे साउथ इंडिया से भी लोग हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारे बहुत लेजेंड एजेंट है पद्मनाभम जी, आपको सलाम है कि आप इस एज में आज आप मर्सिडीज के धनी हैं। ऐसे कम से कम इस पैनल के ऊपर में 8-10 इंश्योरेंस एजेंट, लेजेंड इंश्योरेंस एजेंट बैठे हुए हैं। मुझे मालूम है कि दे आर हैविंग BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज कार, बट स्टिल दे आर हियर फॉर द लर्निंग। ये आप सभी लोगों को सैल्यूट जाता है। सो पद्मनाभम जी, काफी सालों से हम लोग मिले नहीं है, लेकिन आपको याद कर रहा हूं, आपका मैसेज आया था कि आपने इसका पेमेंट किया है। सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर सुनने के लिए बैठे। सो ऐसे बहुत सारे साउथ से हमारे दोस्त हैं, तो उनको थोड़ा हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, राइट। हिंदी दे कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट हिंदी जो है वो पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो फॉर देम I have written in English. I have not come to sell insurance, but I have come to help you buy. मैं बेचने नहीं आया हूं, लेकिन आपको अगर खरीदना है तो उस खरीदने के लिए
मैं आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। देखिए, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, किस तरह का अप्रोच होना चाहिए। मुझे किसी को बीमा बेचना नहीं पड़ता सर, अगला आपका डायलॉग है। सर मुझे बीमा बेचना ही नहीं पड़ता किसी को, लोग मेरी बातें सुन के खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। मेरी बातों में ऐसी दम है, मुझे कभी बेचने की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक मुझे कभी किसी को फोर्स नहीं करना पड़ा, जबरदस्ती नहीं करना पड़ा। बट मैं कुछ बातें आपके बीच में जो लाया हूं, उन बातों से आपको जरूर ऐसा लगेगा कि आपको लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। आई डोंट हैव टू सेल इंश्योरेंस टू एनीवन, आई डोंट हैव टू सेल इंश्योरेंस टू एनीवन, पीपल गेट रेडी टू बाय इट आफ्टर लिसनिंग टू मी। मुझे सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति बीमा लेने से वंचित रह ही नहीं सकता, आप सामने से खरीदोगे। हमारे एक महिला एजेंट है, अभी करता है, वापी की है, किंजल पटेल करके उसका नाम है, वापी से बिलोंग करती है, और शायद हो भी सकते हैं आज वो भी हो सकते हैं, उनकी टीम है, उनके लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं, सुन रहे होंगे मुझे। उन्होंने एक पार्टी को 10 करोड़ का सम एश्योर्ड बेचा था। यार शी हैज सोल्ड 10 करोड़ सम एश्योर्ड टू वन ऑफ द पार्टी। और देखो, पार्टी को जब मिले एट दैट टाइम, पार्टी इज सेइंग कि आई हैव लॉट ऑफ इंश्योरेंस, मेरे पास बहुत पॉलिसी है। तो किंजल को लगा एज यूजुअल, जैसे ये तो हमेशा से होता है, जहां भी जाओ वहां पर कहानी एक ही बनती है, हाँ बहुत बीमे है, और निकलता क्या है, एक हाथ दो पॉलिसी निकलती है। तो किंजल ने कहा सर अगर जितनी भी पॉलिसी है, लेट मी सी, लेट मी चेक वेदर दैट पॉलिसीज आर इन ऑर्डर और नॉट, वो मैं चेक करना चाहता हूँ, चेक करना चाहती हूँ। तो पार्टी ने सच में अकाउंट डिपार्टमेंट को फोन किया और बोला वो एलआईसी की फाइल लेके आओ। और वो एलआईसी की फाइल लेके आए, सच में इतनी पॉलिसियां थी सर, मैं खुद हैरान हो गई, इतनी सारी पॉलिसी लिए, 50-52 पॉलिसियां होगी उसके पास में। तो ये पार्टी गलत नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने पॉलिसियां देखी तो कोई 2 लाख सम एश्योर्ड, कोई 5 लाख सम एश्योर्ड, कोई 5 लाख सम एश्योर्ड, 3 लाख सम एश्योर्ड, 2 लाख सम एश्योर्ड, 1.5 लाख सम एश्योर्ड, 5 लाख सम एश्योर्ड, 10 लाख मैक्सिमम सम एश्योर्ड। तो थप्पी सब साइड पे रख के, फाइल साइड पे रख के, किंजल ने एक ही डायलॉग बोला जो यहां से सीखा था, ये वाला डायलॉग जो मैं आपको बताया। किंजल ने बोला सर आपने एक भी पॉलिसी खरीदी नहीं है, यू आर नॉट बाय सिंगल पॉलिसी। अरे पागल हो, आर यू गॉन मैड यार, इतनी थप्पी तेरे सामने रख दी, इतनी पॉलिसियां है, तू पढ़ रही है, मेरे नाम पे पॉलिसियां है, एंड यू आर सेइंग दैट मैंने एक भी खरीदी नहीं। या सर एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग राइट दैट यू हैव नॉट बॉट एनी पॉलिसी। ये पॉलिसी आपने खरीदी नहीं है, ये पॉलिसी आपको बेची गई है सर। पार्टी शॉक रह गया, पार्टी बोलता है या दैट्स ट्रू। बोले आज जिंदगी में पहली बार आप पॉलिसी खरीदेंगे, मैं नहीं बेचूंगी यहाँ पर, लेकिन आप खरीदेंगे मेरी बातें सुन के। और उसके बाद में पार्टी हैज गिवन 10-20 मिनट्स और 30 मिनट्स, एंड आफ्टर दैट 20-30 मिनट्स पार्टी अग्रीड टू टेक 10 करोड़ सम एश्योर्ड पॉलिसी। कैन यू इमेजिन बॉस, क्या ताकत होती है प्रेजेंटेशन के अंदर में, बातों के अंदर में। और इसकी क्या वैल्यू है यार, किसी हमारे कल एजेंट दोस्त ने हमको, राम अवतार जी ने लिख के भेजा कि सर अभी तो खाली 33 रुपीज का आपने हमको वैल्यू दिया है, राइट। अगर जो लोग पहले रजिस्टर्ड थे, धीरे धीरे रेट बढ़ते जाते हैं, लास्ट में 399 में भी बहुत सारे हमारे दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं इस पैनल के ऊपर में। बोले सर अभी तो खाली कितना, 33 रुपए का वैल्यू हम लोगों को मिला है, और इतना ट्रिमेंडस वैल्यू मिला है। सो इसकी कोई कीमत नहीं होती, राइट। जो ज्ञान है, जो खजाना है, वो तो लुटना चाहिए। लुटाने वाला भी खुश है और लुटने वाले भी खुश है। मैं भी बड़ा खुश हूं और आप लोग भी बड़े खुश हैं, है ना, कि अच्छी अच्छी बातें यहां पर आपको जानने को मिलती है। सो हमेशा ये ध्यान रखें कि पार्टी के सामने बैठने से पहले आपका अप्रोच क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज योर अप्रोच? योर अप्रोच इज नॉट टू सेल एनीथिंग, योर अप्रोच इज टू गिव सपोर्ट टू बाय पार्टी। पार्टी ने कुछ खरीदना है तो उसको अपने को सपोर्ट देना है। चलो, बहुत सुंदर बात है। हमारा अप्रोच किस तरह का होना चाहिए, पहला टॉपिक ही चल रहा है, आपके बीमे की जितनी मुझे जरूरत है। बहुत सुंदर बात है, जबरदस्त थॉट है मेरी। मैं यूट्यूब पे भी डालता हूं, लेकिन कई बार कुछ लोगों को कुछ चीजें हजम नहीं होती है, कुछ लोगों को ना समझ में नहीं आती, और स्वाभाविक है, 2-5-10 मिनट के अंदर में मैं भी कैसे उनको कन्विंस कर पाता हूं। आपके बीमे की जितनी मुझे जरूरत है, आपके इंश्योरेंस की, आपके बीमे की, आपकी पॉलिसी की जितनी मुझे जरूरत है, उससे अनेकों गुना ज्यादा आपके परिवार को उसकी आवश्यकता है। लेट देम रियलाइज दिस थिंग कि आपके बीमे की जितनी मुझे जरूरत है, उससे अनेकों गुना ज्यादा आपके परिवार को उसकी जरूरत है। समटाइम यू नो पीपल आर थिंकिंग
कि ये आदमी अपने लिए आते हैं, एजेंट लोग अपना कमीशन बनाने के चक्कर में हम लोगों को फंसाते हैं। लेट देम रियलाइज कि उससे, उसके बीमे से आपको जितना फायदा होना है उससे कई गुना ज्यादा फायदा उस पार्टी को होना है। आएंगे बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सी चीजें आएगी जो आज के 2 घंटे के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। मेरे लिए राइट, ये चीज जो पहले मैंने लिखा था, आपके बीमे की जितनी मुझे जरूरत है राइट, अनेकों गुना ज्यादा आपके परिवार को उसकी जरूरत है। मेरे लिए आपका बीमा मेरी रोजी रोटी है, पर आपका बीमा आपके परिवार के लिए पूरी जिंदगी है। इंग्लिश में मैंने लिखा है दैट इज योर इंश्योरेंस इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी एंड माई फैमिली। एडमिट करो, एक्सेप्ट करो, गलत क्या है, बुरा क्या है। अगर कोई कहे कमाने आए तो मना मत करो, जी सर कमाने आए। हाथ जोड़ के विनती करो और उनको कहो कि सर कमाने के लिए आप भी तो कोई ना कोई व्यवसाय कर ही रहे हैं ना सर, आप भी कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हैं ना, या तो कुछ ना कुछ आप किसका बिकवा ही रहे हैं ना सर। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पर कमाने के लिए आए सर, गलत बात बिल्कुल नहीं है सर, कोई गलत बात नहीं। सो हम यहाँ पर बेचने जरूर आए हैं सर। लेकिन सर एक बात बताऊं आपको, जितनी मुझे जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा आपके परिवार को इसकी जरूरत है राइट। और दूसरा डायलॉग मैंने क्या बोला आपको, सेकंड डायलॉग था मेरा कि योर इंश्योरेंस इज ब्रेड एंड बटर फॉर मी एंड माई फैमिली बट इट इज लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली। लेकिन ये आपके परिवार के लिए पूरी जिंदगी है। कैसे, उसको समझाओ, उसको कहो कि सर आपको मैंने 10 लाख सम एश्योर्ड का बीमा समझा है सर, 10 लाख सम एश्योर्ड पे प्रीमियम आती है 50,000 की। तो ये 50,000 प्रीमियम, ये जो 50,000 का जो प्रीमियम है, आपको क्या लगता है जब मेरी कंपनी 10 लाख सम एश्योर्ड पे जो 50,000 आप प्रीमियम दे रहे हो, ये 50,000 प्रीमियम के ऊपर मेरी कंपनी क्या मुझे 50,000 रुपए देती है? क्या इतनी मूर्ख कंपनी है कि जो प्रीमियम आपने मुझे दिया वो पूरा का पूरा मेरे खाते में जमा करेगी? कितना देती है, क्या परसेंटेज देती है, हमारी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट के क्या परसेंटेज है, वो आपका और मेरा विषय है, पार्टी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टी को ये जरूर बताओ कि ये 50,000 का प्रीमियम के सामने मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या देगी सर मालूम है? मेरे 10 दिन का रोजी रोटी निकलेगा सर, 10 दिन का रोजी रोटी निकल सकता है, 7 दिन 8 दिन 10 दिन का रोजी रोटी का सवाल है। अगर आपने ये पॉलिसी मेरे को दिया तो मेरा 10 दिन का रोजी रोटी निकलेगा। लेकिन सर सोचो, ईश्वर ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर आपको कुछ हो जाता है, 10 लाख का बीमा है और एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है, तो आपके परिवार को मैं 20 लाख रुपीज लाके दूंगा, 20 लाख रुपए में लाके दूंगा सर, 20 लाख रुपीज। आपके 50,000 प्रीमियम से मेरे 10 दिन की रोजी रोटी निकलेगी। लेकिन अगर आपको कल कुछ हादसा हो गया तो आपके परिवार को 20 लाख रुपीज मिलेंगे। आपके परिवार का उस 20 लाख रुपए में से जीवन भर का व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ बताओ सर? तो आपका बीमा मेरे लिए रोजी रोटी का काम करता है, लेकिन आपका बीमा आपके बीवी बच्चों के लिए पूरे जीवन की व्यवस्था और पूरे जीवन के रोजी रोटी की व्यवस्था करके दे सकता है सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूं सर, आपके बीवी बच्चों को इस तरह से दूसरों के हवाले छोड़ के मत जाओ सर। इसके लिए मैं आपके पीछे पड़ा हुआ हूं। देखो क्या फीलिंग आती है, किस तरह की फीलिंग आ सकती है अगर हम इस तरह के शब्द का प्रयोग अगर हम करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था शब्द का कितना इंपॉर्टेंस और कितना महत्व है। सो योर इंश्योरेंस ब्रेड एंड बटर फॉर मी एंड माई फैमिली बट इट इज लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली। सिर्फ बोलना अगर चांदी है तो मौन सोना है। कई बार ना साइलेंस हो जाओ, बोलने के बाद में मौन हो जाओ। बोलना अगर चांदी है तो मौन सोना है, पर सही समय पे बोलना हीरे और मोती है। आपको पता चलना चाहिए कौन से मोमेंट पे कौन सा डायलॉग ठोकना है। आज का पूरा सेशन डायलॉग ही है। आज पूरा 2 घंटा, कल हमने प्रोस्पेक्टिंग देखा, आज हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन पावरफुल करेंगे। ये 2 घंटे आपको मार्च में इतने उपयोग में आएंगे, इतने काम के अंदर में आएंगे कि मैं आपको गारंटी देता हूं जो भी आपका मार्च का टारगेट होगा, मार्च का टारगेट पूरा हो जाएगा। अगेन ही आपको याद दिलाता हूं, हमारा टारगेट है इस मार्च मंथ के अंदर में इस पैनल पे बैठे हुए लोगों का कम से कम 2 लाख रुपया कमीशन अर्न करना है आपको, राइट? 2 लाख का कमीशन
और कम से कम 10 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम आपको मार्च 31 तक आपको कंप्लीट करना है। ये टारगेट मैंने सभी को दिया है। इट कैन बी मोर ऑल्सो। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे लेजेंड यहाँ पर एजेंट बैठे, मुझे मालूम है वो यहाँ से सीखने के अनेकों गुना ज्यादा, मैंने जो बोला है उससे अनेकों गुना ज्यादा वो लोग कमाएंगे। लेट अस हैव सेकंड पार्ट, अ वेरी पावरफुल एंड वेरी इंप्रेसिव पार्ट, कि इंप्रेस क्लाइंट इन फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग के अंदर में हम क्लाइंट को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। पहली मीटिंग है, 1 to 1 हम पार्टी के सामने बैठे हैं, और उस समय पे हम कैसे उसको इंप्रेस कर सकते हैं। वो पार्टी आपसे इंप्रेस होगी तो डेफिनेटली जो है वो आपका माल खरीदेगी। हमेशा याद रखना, माल खरीदने से पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, माल खरीदने से पहले हमेशा एजेंट ने अपने आप को बेचना होता है। अगर आप अपने आप को बेचने में, मैं हमेशा कहता हूं 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले यू सेल योर सेल्फ, सबसे पहले यू सेल योर सेल्फ, अपने आप को बेचो। उसके बाद में सेल योर कंपनी, मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कंपनी की ताकत क्या है, मेरी कंपनी के ने कितने बीमे बेचे, मेरी कंपनी वर्ल्ड में कौन सी पोजीशन के ऊपर में खड़ी हुई है। सेकंड पार्ट आता है मेरी कंपनी को बेचना है, और तीसरे पार्ट में आता है प्रोडक्ट को बेचना बॉस। तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट यू सेल योरसेल्फ, देन यू सेल कंपनी, एंड देन यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट। ये 3 स्टेप्स आपको याद रखना। ये लिखा नहीं है, मैं ओरली आपको बता रहा हूं, नोट करते जाना जो जो बातें आपको अच्छी लगे। द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है पता है? कैसे इंप्रेस हम करेंगे पार्टी को? इंप्रेस करने के लिए सबसे पहले एंथुजियाज्म चाहिए बॉस। यू शुड बी एंथुजियास्टिक। देखो जब द वे आई एम टॉकिंग ना, कितना एंथुजियाज्म से मैं बात करता हूं, यही चीज मैं डल होके भी बात कर सकता हूं। आपने कई ऐसे ट्रेनर सुने होंगे कैसे बोलते होगा। तो दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर जो है, आपने यहाँ पर सुना आपने, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मार्च महीना है, और मार्च महीने में आप लोग अच्छा काम करें, अच्छी तरह से आप पॉलिसियां बेचें, और अच्छे, मुझे पक्का मालूम है आधे लोग पैनल से आउट हो जाएंगे, आधे लोग सो जाएंगे। अगर 10 मिनट ये चलाऊं तो आधे लोग सो ही जाएंगे, हाँ, खाना खाए बगैर सो जाएंगे। तो आपके बातों में एंथुजियाज्म होना चाहिए। सबसे पहला, आप पार्टी के पास जब जाते हो, यू शुड बी फुल ऑफ एंथुजियाज्म, राइट, उत्सुकता, और आपके अंदर में उत्साह होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए इमोशंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बॉस, हमारा प्रोडक्ट ही इमोशनली अटैच है। कुछ बातें ऐसी करनी पड़ेगी कि पार्टी इमोशनल हो जाए, आप भी इमोशनल हो जाओ। बताऊंगा कुछ कुछ डायलॉग्स यहां पर, मैं बताऊंगा कैसे इमोशंस भरते। बॉडी लैंग्वेज के साथ बात करो यार। देखो, आज मुझे बहुत लोग कहते हैं मुकेश भाई, आज तक आपको ना ऑनलाइन में देखा था, ऑनलाइन में काफी हम लोगों ने प्रोग्राम किए, जब पहली बार जब मेरे को ऑफलाइन में देखते तो लोग बोलते हैं सर आपका तो जो पर्सनालिटी है, जो ऑनलाइन में दिखता उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा पर्सनालिटी आपका। स्वाभाविक है यार, यहाँ मेरी बॉडी लैंग्वेज रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा ये यूं 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 कर सकता हूं मैं, राइट। लेकिन जब आमने सामने होते तो मेरी पूरी बॉडी की लैंग्वेज दिखती है आपको। अभी आपको खाली इतनी आधी भी नहीं है ना, ये 33% मेरी बॉडी दिखती है, और 33% बॉडी लैंग्वेज दिखती है। लेकिन उसके बाद में जब आमने सामने होते हैं, 100% बॉडी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट, यहां पर भी जब ऑनलाइन सेशन भी लेता हूं तो मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरे मुस्कान से कभी इमोशनल हो जाता हूं, बहुत सी चीजें। ऐसा नहीं है ऑफलाइन की ही मजा है, ऑनलाइन की भी अपनी अपनी मजा है। सबके अपने अपने लिमिटेशंस भी है, और सबके अपने अपने स्ट्रेंथ भी है। थर्ड थिंग जो है बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ में, योर वॉइस मॉड्यूलेशन। आपके आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए। जैसे ईसीजी की लाइन ऊपर नीचे होती है ना, वैसी आपकी रिदम जो है वो उस तरह से होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन। इवन ह्यूमर, ह्यूमर बीच बीच में डालना पड़ेगा, थोड़ी हंसी मजाक मौज मस्ती सब चलता रहना चाहिए यार, और तभी तो जीवन में मजा है। आज सुबह सुबह में मैंने एक चुटकुला सुनाया था, मैंने एक चुटकुला सुनाया, और वो किन लोगों के लिए मैंने सुना वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने एडवांस कोर्स में हमारे पार्टिसिपेंटों को कुछ असाइनमेंट दिया था, कुछ लोगों ने किया, बहुतों ने किया था, उसमें कुछ गिने चुने लोगों ने किसी वजह से वो नहीं कर पाए। तो मैंने उनको खाली मजाक मस्ती में कहा, मैंने कहा ना, ये 1.5 शाने लोग होते हैं ना, ये लोग मेरे को सुनते नहीं है। इस पैनल में भी शाने भी है, 1.5 शाने भी है, राइट। शाने कौन है?
जिन्होंने कल मेरी बात सुनी, मानी और 10 लोगों को जाके अप्रोच करके आए। और 1.5 आने कौन है, हाँ करेंगे करेंगे यार, वो तो बोलते रहते हैं, चलो 3 सेशन होने के बाद में कितना करना कितना नहीं करना मैं देखूंगा सोचूंगा। उनके ऊपर मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, बहुत सुंदर बात है। अहमदाबाद स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है मुंबई जाने के लिए, और 2 दोस्त वहां पर आए, और 2 दोस्त जो थे वो 2 दोस्त में से एक दोस्त शाना था, एक दो दोस्त 1.5 शाना था। वो 1.5 शाना जो है, महाशाना बोलेंगे राइट, चलो 1.5 शाना अच्छा नहीं लगता है, महाशाना था। वो महाशाना आदमी जो है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ लोग पूरी दुनिया में 99% लोग मेरे गांव से रहते हैं। मेरा गांव का नाम भी खतरनाक है, मेरा गांव का नाम क्या है मालूम है, मैं शाना। लेकिन मैं उसमें से बाहर आ गया हूं मैं। महसाणा, और सच में गुजरात में महसाणा करके डिस्ट्रिक्ट है। तो महसाणा, दुनिया के 99% लोग मेरे गांव में रहते हैं। वो अपने आप को होशियार समझते हैं। गुजराती में कहते हैं एमबीए, एमबीए मतलब मने बधु आवड़े छे, है ना, मने बधु आवड़े, मुझे सब कुछ आता, तो इसको एमबीए कहते हैं। तो ऐसे 2 दोस्त, अब उनके पास रिजर्वेशन था नहीं, तो बोगी के अंदर में बैठ गए, चालू डिब्बे में बैठे, पूरी भीड़, जबरदस्त भीड़, खड़े रहने को जगह नहीं है। बीच, बराबर बीच में, बोगी के बीच में गए और बीच में जाके खड़े रहे। वो जो महाशाना था वो उसको तसल्ली दे रहा है, तो फिक्र, वो इशारा कर रहा है, 8 घंटा खड़े कैसे रहेंगे बॉस, पूरा नाइट का सफर है। वो उसको इशारा दे रहा है, बोले फिक्र मत कर। 10 मिनट ट्रेन को छूटने की थी, और इसने क्या किया, इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सांप देखा, सांप देखा, सांप देखा, सांप देखा। कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ है, खींचाखींच भरा हुआ है, और कोई कहेगा मैंने सांप देखा। आधा कंपार्टमेंट इधर से खाली, आधा कंपार्टमेंट इधर से खाली, पूरा बोगी खाली हो गया। ये महाशाना बोल रहा है, चल कमान, अब इस बर्थ पे तू सो जा, इस बर्थ पे मैं सो जाता हूँ। दोनों सो गए। और सुबह जब हुई 5 बजे, तो स्टेशन के ऊपर में वो चाय वाले आते हैं ना, चाय गरम, चाय वाले, मसाला चाय वाले, चाय गरम, चाय मसाला चाय वाले। एक जन खड़ा हुआ, आंखों को मलते हुए बोल रहा है, एक एक भाई एक काम कर, 2 चाय दे चल। कौन सा स्टेशन है बताएगा जरा। वो चाय वाला बोलता है अहमदाबाद है। हैं? 5 बज गया, अहमदाबाद, ये ट्रेन चली नहीं क्या? वो चाय वाला बोलता है साहब ट्रेन तो गई, इस कंपार्टमेंट के अंदर में सांप था, इसको अलग करके रखा है। ये जो महाशाने लोग है ना, वो एक ही रेलवे स्टेशन पे पूरा जीवन बसर कर लेते हैं ना, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। सो हमेशा शाणे बनो, होशियार बनो, महाशाना कभी बनना अपने को नहीं है। अपने मोदी जी ने ना अभी अभी एक चुटकुला सुनाया था, कोई अहमदाबाद की लेडी को वो कुछ अवार्ड दे रहे थे, तो बोले अहमदाबादी लोग बड़े गजब क्यों होते हैं, बोले मैं भी अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। तो बोले हम अहमदाबादी लोग ना बड़े गजब क्यों होते हैं, बोले कैसे होते हैं पता है? बोले एक रेलवे स्टेशन पे गाड़ी खड़ी रही, और किसी ने पूछा प्लेटफॉर्म पे चलने वाले से, भाई कौन सा स्टेशन आया? वो बोलता है मुझे 1 रुपया दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बोले मत बता, मैं समझ गया, अहमदाबाद ही हो सकता है। बीच बीच में ह्यूमर होना चाहिए, राइट। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री भी बीच में ह्यूमर डालते हैं। आज मेरी भी बातों के अंदर में बहुत सारा बीच बीच के अंदर में आपको ह्यूमर नजर आएगा। सो जब भी आप प्रेजेंटेशन में जा रहे हो, किसी भी पार्टी के पास जा रहे हो, these are the things you have to follow: enthusiasm, emotion, body language, voice modulation, and even humor. Storytelling, you should be a very powerful storyteller. आज मैं आपको कुछ स्टोरी भी यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से, किस अंदाज में हम पार्टी के सामने कोई स्टोरी लेके जा सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल स्पिरिट, आपका सेल करने का स्पिरिट होना चाहिए कि आज मैं यहां से चेक लिए बगैर उठूंगा नहीं। खाली इतना भी अगर आप डिसीजन लेते हो ना, आपके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलेंगे जो आपको पॉलिसी को नजदीक लेके आएंगे। तो ये चीजें हमको क्या करनी पड़ेगी, पार्टी के सामने बैठ के ये चीजें हमको करनी पड़ेगी। ये हमारे प्रेजेंटेशन का आर्ट है, राइट। ये जो चीज मैंने अभी आपको यहां पर बताया। चलो, सो नाउ फॉलो 3 स्टेप्स टू इम्प्रेस पार्टी। बात कौन सा चल रहा है, टॉपिक कौन सा चल रहा है? हाउ टू इम्प्रेस द पार्टी। पार्टी को हम इम्प्रेस कैसे करें, उस विषय के ऊपर में अपनी चर्चा चल रही है। पार्टी को इम्प्रेस करने के लिए आपके पास और 3 स्टेप्स मैं आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है, दैट इज कनेक्ट करो पार्टी को। सबसे पहले कनेक्ट करो। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, राइट। उसको
बुक्स पढ़ना पसंद है, आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जो है आपका उसके साथ में आपको रिलेट करना चाहिए। तो एक सबसे पहली चीज है, जब हम पार्टी के पास जाए, प्रेजेंटेशन ओपन करें, उससे पहले मैंने सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद आता है दैट इज कन्वे। मुझे जो मेरी बात पुटअप करनी है, वो उसका स्टेप बाय स्टेप आपके पास में, स्टेप बाय स्टेप, कि मुझे कन्वे क्या करना है। तो मैं सबसे पहले ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद तीसरा ये करूंगा, फिर चौथा ये करूंगा, और लास्ट में मैं ये पंच लाइन बोलूंगा। तो आपके पास में वो सारी चीजें स्क्रिप्टेड होनी चाहिए, राइट। ये जो चीजें मैं आपको बताता हूं, सी आई वुड लव टू से एवरीथिंग इन दिस 2 आवर्स, बट आप सभी को मालूम है समय की अवधि के हिसाब से आप मेरी स्पीड को समझ सकते होंगे कि मैं 2 घंटे के अंदर में, आज मैं 40 स्लाइड लाया हूं, मैं 40 स्लाइड्स मुझे आप लोगों को पास ऑन करना है। अगर ये बातें और आपको समझनी है, डिटेल में समझनी है, जब भी मौका मिले, जहां मौका मिले। आज बहुत सारे लोग इस पैनल के ऊपर के जो मेरे को कांटेक्ट करते हैं, जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर है, इवन हमारे एग्जीक्यूटिव को अनेकों लोगों ने मैसेज डाला है, सर को प्लीज रिक्वेस्ट करो कि बेसिक कोर्स लगाया जाए। बेसिक कोर्स हमारे शहर में लगा है, बेसिक कोर्स यहाँ लगा है, बेसिक कोर्स वहां लगा है। इवन सम ऑफ देम दे आर डिमांडिंग कि मुकेश भाई काफी समय हो गया, बेसिक कोर्स आप ऑनलाइन के ऊपर में लगाओ। और सच में बोलता हूं, कोरोना के बाद शायद मुझे लग रहा है अब तक एक हाथ मैंने ऑनलाइन के अंदर में बेसिक कोर्स लगाया। तो बहुत सी चीजें आपको इसके अंदर में सीखने को मिलती है। 2 घंटे में अगर इतनी बातें मैं सिखाता हूं, तो आप जरा सोच के दिखाओ कि मैं 18 घंटे के अंदर में, 6 घंटे का ये मेरा प्रोग्राम, सो 6 2 12 6 3 18, 18 घंटे का प्रोग्राम, और उसमें क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप प्रसन्न हो ये 2 दिनों के लिए, ये 2 घंटे के लिए, 3 दिन का जो सेशन है, तो डेफिनेटली इसको एक्सटेंड करो। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसकी लर्निंग को स्टॉप मत करो, इसको एक्सटेंड करो। थर्ड थिंग जो आती है दैट इज कन्विंस। ये तो अभी देखो मेरा पैनल ओपन नहीं है, नहीं तो अभी ना धनाधन लोग मैसेज डालते हैं। कुछ लोग तो पैनल बंद है फिर भी मैसेज डालते होंगे, सर प्लीज करो, सर प्लीज करो, सर प्लीज आप एक बेसिक कोर्स लगाओ ऑनलाइन के अंदर में। सो कनेक्ट करो, कन्वे करो एंड कन्विंस करो। जब आप कोई अपनी बात को कन्वे करते हो, तो सामने वाला अच्छे से उस चीज को कन्विंस होता है, और जब कन्विंस होता है तब जाके उसको चेक बनाने की इच्छा प्रकट होती है। हालांकि कल हम लोग क्लोजिंग के ऊपर में, पावर क्लोजिंग के ऊपर में, इसी तरह से 2 घंटा बहुत बहुत सुंदर बातें हम लोग करने वाले हैं, राइट। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्विंस, राइट। ये थिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर में। चलो अब हम आगे के टॉपिक की ओर जाते हैं, दैट इज कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट टू पॉलिसी होल्डर। ये सब चाहते हैं ना, हम सभी लोग चाहते हैं कि कैसे सर, कैसे हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं पॉलिसी होल्डर। जहां हम प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे, हर प्रोस्पेक्ट हमारा पॉलिसी होल्डर कैसे बन सकता है। दोस्तों, मामला अंदाज का है, मामला एटीट्यूड का है, मामला आपकी समझ का है, बहुत डीप समझ। मैं आपको 2 बहुत पावरफुल स्टोरी मैं आपको यहां पर सुनाने वाला हूं, और वो 2 पावरफुल स्टोरी के हिसाब से हमको समझ में आएगा कि हमारा एटीट्यूड और हमारा रवैया जो है वो किस तरह का होना चाहिए। देखिए, ये एक सुंदर कहानी है। राम भगवान जब बाल्यावस्था में थे, व्हेन राम भगवान वाज चाइल्ड, ही वाज प्लेइंग राइट आउटसाइड द होम। घर के बाहर में वो खेल रहे थे। उस दौरान दोपहर का समय था, सुबह से खेल रहे थे, फ्रॉम मॉर्निंग ही वाज प्लेइंग। दोपहर का टाइम हुआ, खाने खाने का समय हुआ। दशरथ राजा कौशल्या रानी के पास आए और उन्होंने कहा, बड़ी जोरों की भूख लगी है रानी, हमें खाना परोसो। कौशल्या रानी ने कहा, जो एक माँ भी थी, तो कौशल्या रानी ने कहा कि राजा एक काम कीजिए, सबसे पहले बाहर जाइए, और महल के बाहर राम कुछ दोस्तों के साथ सुबह से खेल रहा है, उसको बुला के लेके आइए, आपको और राम को दोनों को साथ में खाना के देती हूं मैं। दशरथ राजा महल के बाहर आए और उन्होंने देखा राम भगवान वहां पर खेल रहे थे बाल्यावस्था में। राम को 1 बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 10 बार पुकारा, लेकिन राम आए नहीं, खेलने में इतने मशगूल थे कि वो नहीं आए। आखिर में थके हारे दशरथ राजा पहुंचे वापिस कौशल्या रानी के पास, और उन्होंने कौशल्या रानी को कहा, कौशल्या एक बात मुझे बता, मुझे एक बात समझ में ना आई। इसी पहर में, इसी समय पे हमेशा से मैंने देखा है कि जब तू राम को पुकारने जाती है,
तेरी एक आवाज से राम दौड़ा चला आता है खाना खाने के लिए, जबकि मैं 10 बार पुकारा लेकिन राम क्यों नहीं आया? तो कौशल्या रानी ने हंस के जवाब दिया, बोले राजा, आपके पुकारने में और मेरे पुकारने में जमीन आसमान का अंतर है। बोले आप जब पुकार रहे थे तो भाव ये आ रहे थे कि तू चला आ, जल्दी से आ, तू जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे खाना तेरी माँ नहीं देगी, प्लीज आ जा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तू आ। आप जब पुकार रहे थे तो मन में ये भाव चलते थे, लेकिन मैं जब पुकारती हूं तो मेरे मन में ये भाव होते हैं कि बेटा तू सुबह से कमजोर पड़ गया है, सुबह से खेल रहा है, सुबह से तूने अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला, मेरा बच्चा तू भूखा है, तू भूख के मारे तू खेल में पड़ा हुआ, तू आ जा, तू खाना खा ले, तेरे में शक्ति आएगी, तू और अच्छे से खेल सकता है। इसलिए राम दौड़ा चला आता है। बस मैं आपको पूछता हूँ, आपके प्रेजेंटेशन में जरा अपने आप को चेक करो, सबका अलग अलग अंदाज होगा, आप अपना अंदाज चेक करो कि आपके प्रेजेंटेशन में, याद रखना आपने भी बीमे तो बेचे हैं, बीमे नहीं बेचे ऐसे नहीं है, जब जब आपके मुंह से कौशल्या रानी का प्रेजेंटेशन निकला होगा उस समय पे पॉलिसी जरूर बिकी होगी, और जब जब दशरथ राजा ने मुंह खोला होगा पार्टी आपसे दूर भागी होगी। चेक करो अपने आप को। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, देखो, जो सुबह से जो मतलब 1 घंटे से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर है, पौने घंटे से, राइट, ये 45 मिनट के अंदर में आपने क्या देखा, आपने क्या नजर में आया? यही चीजें नजर में आई कि मैं बेचने नहीं आया, मतलब मैं मेरे लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे वास्ते आया हूं। मुझे, मेरे लिए रोजी रोटी है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे लिए 10 दिन की रोजी रोटी है, आपके परिवार के लिए 10 साल की रोजी रोटी है। तो ये कौन बोल रहा है जरा मुझे बताओ, है ना? आप सभी को महसूस हो रहा है कि जो भी बोल रहे हैं वो कौशल्या रानी बोल रही है। अब अगर कौशल्या रानी बोलेगी, माँ के भाव बोलेंगे, माँ की आत्मा जब बोलेगी, और बच्चा न माने न सुने, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। चलो दूसरी कहानी आपको बताता हूं, है ना? अल्टीमेटली अंदाज का बात है। आप चाहते हो ना हर एक को पॉलिसी आप बेचना चाहते हो, आप जरूर बेच सकते हो, आपका अंदाज आपको चेंज करना पड़ेगा। एक दूसरी पॉलिसी, एक दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये दूसरी कहानी है, ये भी मेरी बड़ी प्यारी कहानी है, और जो लोग रेगुलर सारे यूट्यूब अगर देखे होंगे तो ये कहानी आपने सुनी होगी, राइट? अगर नहीं सुनी इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप अनेकों चीजों से वंचित रहते हो। मेरे सब्सक्राइबर तो हो, लेकिन मेरे व्यूअर्स नहीं बने। बस व्यूअर्स बनो। सब्सक्राइब करने से कुछ मामला ठीक नहीं है, लेकिन हर सोमवार को जो वीडियो डालता हूं, आज मुझे हमारे किसी एक दोस्त ने इंदौर से मुझे वीडियो भेजा है, मुझे नहीं भेजा, हमारे असिस्टेंट को भेजा। सी, आपको कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी है ना, आप लगता है कि हम क्या करें सर, आपका नंबर नहीं है। अरे हमारे पास एग्जीक्यूटिव है। बहुत लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या की है मालूम है? इस पैनल के ऊपर में कुछ कुछ लोग रहने से वंचित रह गए। वजह क्या है? बस 99 रुपीज भर दिए। अरे भाई ऐसे कैसे चलेगा? आपको कम्युनिकेट आपको भी करना पड़ेगा, राइट? मेरे स्टाफ ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन शायद हो सकता है कि आपका नंबर ना लगाओ। आपका नंबर हमें तब मिलता है जब आपने किसी एक लिंक के थ्रू भेजा है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट बैंक में भेजा है, तो नंबर हमको कहां से मिलेगा? तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और तब जाके, इसके लिए बहुत सारे लोग, कुछ लोग वंचित रह गए, नो डाउट, इसका करेंगे, जो भी हमको करना है हम करेंगे, किसी के पैसे हमें फोकटे में नहीं चाहिए। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम किस एटीट्यूड के साथ हम पार्टी के सामने गए। दूसरी कहानी बड़ी सुंदर कहानी है। अकबर राजा, और आप सबको मालूम है उनके 9 रत्न हुआ करते थे, उनमें से एक रत्न जो था वो तानसेन, संगीतज्ञ आदमी। जब तानसेन राग मल्हार गाता था तो गर्मी की मौसम में बारिश आ जाती थी। जब वो दीप राग गाते थे तो दीप अपने आप प्रकट हो जाते थे, अपने आप में वो जल उठते थे। इतना होशियार तानसेन, राजा पूरी तरह से प्रभावित, सारे 9 रत्न से प्रभावित, उसमें से एक रत्न तानसेन। एक दिन तानसेन की गायकी चल रही थी और राजा बड़े तल्लीन हो गए थे।
और जैसे ही गायकी खत्म हुई, राजा के मन में एक सवाल उठा और राजा ने कहा, तानसेन एक बात बता, तेरा भी तो कोई गुरु रहा होगा, ये ज्ञान तुझे मिला कहां से, इतनी अच्छी गायकी तू कर कैसे लेता है। तो तानसेन ने कहा कि गुरु तो सबके होते हैं। बोले मेरे भी गुरु है। बोले कौन है तुम्हारे गुरु, कौन है, आज तक कभी गुरु का नाम नहीं सुना, गुरु का जिक्र नहीं हुआ। राजा आपने कभी पूछा नहीं, चलो आपने पूछा तो हम बता दे। हमारे गुरु है संत रामदास जी। अच्छा, तो ये संत रामदास कहां मिलेंगे हमें। और एक काम करो तुम, सॉरी नाम थोड़ा स्किप हो गया, हरिदास जी, राइट, रामदास नहीं है। तो बोले ये हरिदास जी, हमारे जो गुरु है वो स्वामी हरिदास जी। तो राजा ने कहा, अगर तुम इतना सुरीला गाते हो तो तुम्हारे जो गुरु है हरिदास जी है, वो कितने एक्सपर्ट होंगे गायकी में। बड़ा स्वाभाविक है, जिस गुरु ने मुझे सिखाया, जिस गुरु ने मुझे बड़ा किया, बड़ा स्वाभाविक है वो तो मेरे से कई गुना आगे है। तो राजा बड़े उत्सुक हो गए। राजा थे, महाराजा थे। तो अकबर राजा ने कहा, तानसेन हरिदास जी को लाया जाए। तानसेन हंस पड़े, हंस के बोलते हैं, राजा वो तानसेन नहीं है कि वो आपके दरबार में आ जाए, वो संत हरिदास है। अगर आपको उनको सुनना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपके पास नहीं आएंगे। राजा बड़े उत्सुक थे, तो राजा ने कहा चलो ले चलो हमें वहां। कहाँ रहते हो, बोले वृंदावन की गलियों में रहते हो। तो बोले ले चलो हमें वृंदावन में। राजा, लेकिन आप राजा के बेस में जाओगे तो आपके सामने गाएंगे वाएंगे नहीं, आप फरमाइश वरमाइश करोगे, वो किसी की फरमाइश सुनते नहीं है। बोले यार कमाल की है तेरे तेरे गुरु की तो कंडीशन। तो फिर कैसे, लेकिन मुझे सुनना ही सुनना है। तो कैसे हो सकता है, बोले सादे वेश में मेरे साथ में आना पड़ेगा, मेरा मित्र बन के आना पड़ेगा। तो ये जो लोग है ना तुम्हारे, हाथी घोड़े पालकी, ये सब छोड़ दो और मेरे साथ में चले आओ। राजा बड़ा उत्सुक था, तो राजा, अकबर राजा हो जो है, वो तानसेन के साथ चल दिए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, हरिदास की हवेली में जैसे पहुंचे, हरिदास तानसेन को देख के, अपने शिष्य को देख के, पुराने शिष्य को देख के, सबसे अच्छे शिष्य को देख के बड़े प्रसन्न हो गए और खुशी के मारे गले लगे, स्वागत वगैरह किया। साथ में पूछा ये कौन है। तो बोले ये हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है। बोले चलो अच्छा है। दोनों का स्वागत किया, दोनों को बिठाया गया, खान पान हुआ। अब राजा बड़े उत्सुक थे। राजा बार बार इशारा कर रहे हैं तानसेन की ओर कि अबे गवा इनको। अब तानसेन सोच रहे गुरु को हम आदेश कैसे दे सकते हैं, मैं कैसे बोलूं कि मेरा मित्र जो है तुम्हें सुनने के लिए आया और जरा गाओ, गायकी हो जाए। मैं कैसे कहूं, गुरु का भी एक अदब होता है ना, मैं कैसे गुरु को आज्ञा कर सकता हूं। राजा बार बार इशारा कर रहा है, तानसेन बड़े कंफ्यूज है, किया क्या जाए। आखिर में कुछ बातें ऐसी निकली कि हरिदास जी ने कहा, अरे तानसेन तू तो मुझे भूल ही गया, तेरी संगीत विद्या कैसी चल रही है, तेरी गायकी कैसी चल रही है। तो तानसेन ने कहा, सुनिए मेरी गायकी। और करके उन्होंने एक राग लेना शुरू किया। और जैसे ही तानसेन ने एक राग लेना शुरू किया, जानबूझ के तानसेन ने गलतियां की, उस राग में 3-4 गलतियां की। और ये 3-4 वो चाहते थे कि मैं गलतियां करूं और मेरे गुरु पकड़े और फिर वो गाना गाए ताकि मेरा राजा खुश हो जाए। वो गलतियां जैसे ही आई, 4-5 गलतियां आई, 3-4 गलती तक तो हरिदास जी व्याकुल हो गए। और उसके बाद में अचानक से तानसेन को रोक दिया गया। तानसेन रुक जाओ, क्या गा रहे हो आप, ये कोई अंदाज है। अरे तुम भूल गए भाई, गायकी भूल गए।
अपने गुरु का नाम बदनाम करना चाहते हो, देखो इस राग को कैसे गाया जाए। और उसके बाद में उन्होंने राग छेड़ा, और जो राग चला, और उसके बाद में जो प्रसन्नता जो छा गई, राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए। गुरु गाएगा, सवाल ही नहीं उठता। अब क्या हो गया, उसके बाद में जो कुछ उपहार उपहार जो कुछ लाए दिए, जो कुछ करना था कर लिया। हरिदास जी ने पे अपनी तरफ से कुछ उपहार दिए, और उसके बाद में राजा और तानसेन साथ में वृंदावन से दिल्ली आने के लिए निकले। रास्ते में राजा कहते हैं, तानसेन यार, तू तेरे गुरु जैसा क्यों नहीं गाता? तकलीफ क्या है मालूम है? तकलीफ ये है कि अब तक तानसेन अच्छा था, लेकिन जब अब तानसेन के बाप को सुना तो समझ में आया कि गायकी चीज क्या है। तो बोले, तू तानसेन, तू तेरे गुरु हरिदास जैसा क्यों नहीं गाता? तानसेन हाथ जोड़ के बोले, और बड़ी गजब की बात कही। तानसेन ने कहा, मैं उनके जैसा कभी नहीं गा सकता राजा, कभी नहीं गा सकता, कितना भी रियाज करूं, लेकिन मैं उनके जैसी गायकी नहीं कर सकता। बोले, क्यों? तुम भी कम नहीं हो, लेकिन तुम क्यों नहीं गा सकते? बोले, मैं इसलिए नहीं गा सकता, और वो उनकी कंपैरिजन मैं इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे गुरु ईश्वर को खुश करने के लिए गाते हैं, और मैं आप जैसे एक राजा को खुश करने के लिए गाता हूं। राजा को खुश करना और ईश्वर को खुश करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बॉस, काम ऐसा करो ना, ये कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। काम ऐसा करो कि आपका ऊपर वाला खुश हो जाए। पॉलिसी आप बेचने गए हो ना, पार्टी को ऐसी कुछ बातें बताओ, वो ले ना ले, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बोले, वाह तूने बहुत अच्छी बात बताई, तूने आज मेरे बंदे को जो बीमा नहीं मानता था उसको तूने बीमा मनवाया। उसको खुश करने के लिए काम करो। हम क्या राजाओं को खुश करने के लिए निकले हैं? राजा कौन है? राजा अकबर कौन है हमारे वास्ते? कमीशन, पैसा, ये सब राजा है हमारे वास्ते। लेकिन काम करो, खिदमत करो तो ऊपर वाले की खिदमत करो, ऊपर वाले के साथ कनेक्ट हो जाओ, और फिर देखो कैसे काम करने में मजा आता है। मैं कसम से बोलता हूं, मैं जब काम करता हूं ना, मैं आप लोगों के बीच में होता हूं, जब ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, मैं वही खिदमत आप लोगों की करना चाहता हूं। मैं मेरे ऊपर वाले से सवाल करता हूं 2 घंटा खत्म होने के बाद, कि मेरे ईश्वर तू मुझे बता, क्या मैंने 2 घंटे में अच्छा काम किया कि नहीं किया? मेरे दोस्त लोग प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? मेरे दोस्त लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या मेरे दोस्त लोगों का काम होगा कि नहीं होगा? मेरा ईश्वर तू उनका काम करा। ऐसी खिदमत से अगर काम करो, और फिर देखो कैसे पॉलिसियां नहीं बिकती है बॉस। मैंने पहले ही आपको कहा, हर व्यक्ति को अगर पॉलिसी बेचना है, आपका नजरिया चेंज करना पड़ेगा, आपका एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 चीज मैंने आपको यहां पर बताई है। और देखिए दोस्तों, ये जो राजा अकबर का जो मैंने बात बताया, और वृंदावन की जो मैंने बात बताई, तो शायद आप में से बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि वृंदावन के अंदर में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, वो बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, वो हरिदास जी की हवेली हुआ करती थी। और हरिदास जी वहां ईश्वर में तल्लीन हो जाते थे, वहां वो कृष्ण भगवान में तल्लीन हो जाते थे। और आज आप सभी को मालूम है कि बांके बिहारी मंदिर के अंदर में अगर हम जाते हैं, तो कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, कितने लोग दर्शन के व्याकुल होते हैं, कितने लोग, क्योंकि ये धाम पवित्र धाम बना दिया हरिदास जी ने। यहाँ पर लिखा भी है, स्वामी हरिदास जी महाराज के वंशजों के द्वारा चलाने वाला ये मंदिर है। राइट। सो हमेशा काम करो तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करो। राजाओं को प्रसन्न, राजाओं से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर को प्रसन्न करो। देखिए, अब मैं आपको ना कुछ मुद्दे की बात बताता हूँ, कुछ पॉइंट बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये 2 चीजें ऑफर कर रहा हूं, एक है चंद रुपए है, चलो मान के चलो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, जो भी है 15,000 रुपए, और सामने या डॉलर की गट्टी समझो या 500 की गट्टी समझो, डॉलर की गट्टी तो कई गुना ऊपर हो जाती है, लेकिन ये रुपए है। राइट, एक तरफ इतने रुपए, एक तरफ इतने रुपए। अगर मैं आपको कहूं चलो चूज करो,
आप किसको चूज करोगे? निर्विवाद आप सब लोग बोलेंगे सर हम इसको चूज करेंगे, हम इसको चूज करेंगे। अगर सोचो 10,000 की घट्टियां है, राइट, $1 इक्वल टू 80 रुपया। अगर कितना रुपया हुआ, करोड़ों रुपए हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं ये चूज करोगे, ये चूज करोगे, आप निर्विवाद कहोगे। चलो ये मत छोड़ देना, आप ये मत इसमें कंसीडर करना, मैं 500 की घट्टी ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को फोटो मिली नहीं, इसके लिए मैंने डॉलर की घट्टी रखी। मान के चलो कि 500 की घट्टी भी है, राइट, यहां पर 500 के 8-10 नोट है, यहां पर 500 की घट्टी है, मतलब 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपया है। अगर मैं आपको कहूं ये चूज करोगे, ये चूज करोगे, आप निर्विवाद कहोगे कि सर हम इसको चूज करेंगे, राइट। हकीकत है ना भाई, स्वाभाविक है। कोई पागल से पागल इंसान को भी कहूंगा तो वो भी तो यही जवाब देगा कि मैं इस गट्टी को मैं चूज करूंगा, राइट। अब देखो यहां मैं आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो है ना, ये प्रीमियम है और ये मैच्योरिटी है। पार्टी को ये दिखाओ कि आपके चंद रुपए के सामने सर मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, करोड़ों रुपए दूंगा मैं। अगर ये उसको समझ में आ गया, उसके नजर में ये पैसा आ गया ना, तो ये पैसा उसको भारी नहीं लगता है। जैसे आज मेरे पास जो लोग सीखने को आते हैं ना, आज उनको समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? मुकेश भाई चंद रुपए लेते हैं लेकिन इतना सिखाते कि उससे हम लाखों रुपए हम लोग कमा सकते हैं। तो ये जो चंद रुपए है ये फीस है, और ये जो गट्टी है जो आपको नजर नहीं आती है, ये क्या है मालूम? जो कोर्सेस नहीं करते, सेमिनार नहीं करते, कन्वेंशन में नहीं आते, जो कनेक्टेड नहीं रहते, जो पैसों की तरफ ज्यादा देखते, चंद पैसों की तरफ, वो बहुत बड़ी गलती करते, वो बड़े पैसों का लॉस करते। हमेशा ये चीज याद रखना। पार्टी भी, जो पार्टी चंद पैसों की लालच में है, अगर वो आपको पॉलिसी नहीं दे रहा है, जीवन में उसके बुढ़ापे में कभी बड़ा पैसा उसको नसीब नहीं होगा। सेम चीज यहां पर भी है। चंद पैसे छोड़ो, बहुत सी चीजें सीखो, और लाखों करोड़ों रुपए कमाने का खजाना मेरे पास से, आईओई के पास से और हमारे सारे लीडरों के पास से आप यहां से लूट सकते हैं। ये एक बहुत सुंदर पोस्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये पोस्ट, है ना। पहले ध्यान से इसको देख लो, इसको पढ़ लो। चोर लोगों को पकड़ा गया है, पीछे पुलिस है और चोर ने हाथ बांधे हुए है। ये लोग गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन को चोरी करने के लिए गए थे, लेकिन पासबुक मशीन, पासबुक प्रिंटिंग मशीन को वो लोग उठा के लेके आए, और नीचे किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अरे भाई, जो चोरी का काम करते हैं ना उसके लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। आप और हम तो बहुत महान कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, वो हमको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, काफी समय से जो डिमांड है, लोगों की डिमांड रही है, मुकेश भाई ऑनलाइन बेसिक कोर्स काहे छोड़ दिया आपने? क्यों छोड़ दिया आपने ऑनलाइन बेसिक कोर्स? सर ऑनलाइन बेसिक कोर्स एक बार लगाया जाए। आफ्टर लॉन्ग टाइम, मैं कह सकता हूं कोरोना के बाद 3 साल 2.5 साल, यहां पर अभी जीवन छेत्री तो ऑलरेडी होगा, जीवन छेत्री पागल भाई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उसके मैसेजेस में आपको दिखाओ सर। और सीओटी एजेंट है, सीओटी एजेंट मेरे पीछे है, सर आप प्लीज ऑनलाइन सेशन। बेचारा विश्वनाथ चार्ली में रहता है, आसाम में रहता है, वो चाहता है मैं हर महीना करूं, बट पॉसिबल नहीं है। आप लोगों के वास्ते आफ्टर लॉन्ग टाइम बेसिक कोर्स में डिक्लेयर कर रहा हूं 15, 16 और 17। ये भी मैं सच बोलता हूं, कल तक मेरी तैयारी नहीं थी। आज जिन जिन लोगों के मैसेजेस मेरे को आए, मेरे स्टाफ वालों को मैसेजेस गए, 2 घंटे में इतनी चीजें सीखने को मिली है। सर को प्लीज रिक्वेस्ट करो, मैं आप सबको कह दूं, हैदराबाद की मेरी टिकट बनी हुई है, हैदराबाद का सेशन कैंसिल करके मैं ऑनलाइन सेशन ले रहा हूं। ये मैंने फैसला लिया है। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग हैदराबाद के लोग होंगे जो रजिस्टर्ड कर चुके होंगे, लेकिन और यही डेट होगी, वो लोग कंफ्यूज होंगे, अरे सर ने ये डेट मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि मुझे मालूम है मैं ऑफलाइन में अगर जाऊंगा हैदराबाद में, हैदराबाद के आसपास के लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन रहूंगा, ऑल इंडिया के, भारतवर्ष के सारे एजेंट लोग इस बेसिक कोर्स का बेनिफिट उठाएंगे। 15, 16 एंड 17 मार्च 24 को, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को मैं ये 3 दिन का बेसिक कोर्स आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। ऑफलाइन सेशन की प्राइस आप सभी को मालूम है, 11,000 के आसपास ऑफलाइन सेशन की फीस रहती है, बट ऑनलाइन सेशन में आप सभी को मालूम है कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आप सोचो, खाली होटल का 3,000 रुपया माइनस कर दो ना,
तो 11,000 में से अगर 3,000 माइनस कर देते हैं तो बनता है 8,000 रुपए। तो एक्चुअल में देखने को जाओ तो इसकी प्राइस है 8,000। यहां पर लिखा है इन्वेस्टमेंट इज 7,999, लेकिन क्योंकि 3,000 हमारा होटल का कॉस्ट है, आपका खाना पीना वगैरह का है ना, पर डे का 1,000 रुपीज हमको देना पड़ता है, वो माइनस कर दो तो इसकी कॉस्ट बनती है 7,999। और ट्रिमेंडस चीज है, जो एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कोर्स है, जो आज तक चारों लाखों एजेंटों ने किया है। ये कोर्स सिर्फ आपको 8,000 की जगह पे आपको 7,000 में, स्पेशल ऑफर है, 6,999 के अंदर में आपको उपलब्ध हो सकता है। राइट। सो जिनको भी रजिस्टर करना है, लिंक ओपन होगी। अगर लिंक आपको यहां से मिल जाए या तो आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आज ही डिसाइड हुआ है, आज के बाद ये पोस्टर सबको मिलेगा, लिंक भी मिलेगा। जरूर इसको अटेंड कीजिए, मिस मत कीजिए। मार्च महीना है, कसम से आपको बोलता हूं, ये 6-6 घंटे मेरे सामने बिठाऊंगा और मैं शाम को आपको उसी दिन कम से कम याद रखना, 1,00,000-2,00,000 रुपए का प्रीमियम कैसे निकालना वो भी सिखाऊंगा 3 दिन के अंदर। आप मेरे साथ रहोगे, 4-5-6 लाख रुपए प्रीमियम 3 दिन के अंदर में, शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो असाइनमेंट दूंगा उसमें से आप निकाल के लेके आओ। क्या चीज है यार उसके सामने, क्या चीज है 7,000 रुपीज। अगर आप 7,000 रुपया इसकी कॉस्ट है, स्पेशल ऑफर हमने रखी है। आज अगर आप इसका पेमेंट करते हो, ध्यान से देखना, स्पेशल ऑफर फॉर टुडे टिल 12 AM, आज रात के 12 बजे तक अगर आपने रजिस्टर्ड कर डाला तो 5,000 डिमांड करना, वरना भूल जाना। फिर ये कोई बहाना नहीं चलेगा, लिंक नहीं चला, ये नहीं चला, नेटवर्क नहीं था, सो गया था, खाना खाने बैठा फिर भूल गए तो कोई बात नहीं यार, 2,000 रुपए ज्यादा दे दो, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे भी मैं लाखों रुपए कमाने की बात कर रहा हूं, 2,000 रुपए आप ज्यादा दे दोगे तो ना आप गरीब हो जाओगे, ना कोई मैं अमीर बन जाऊंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशल ऑफर, वो भी मैं सच कहूं तो मैं उन लोगों के लिए देना चाहता हूं कि जो सच में काफी समय से डिमांड कर रहे थे, जो रिपीट करना चाहते हैं, जो लोग भी है। 5,000 में सिर्फ आपको 3 दिन का कोर्स, ये 5,000 के अंदर में आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी शायद लिंक मिल रही है आपके मोबाइल में, चेक करो। अगर आप लैपटॉप से देख रहे हो, मिल रहा है, अभी भी रजिस्टर कर लो। पैनल जो है ना, मुझे लगता है शायद 300 या 500 का पैनल है। राइट। आप सोचो, अगर इतनी मात्रा में यहां पर बैठे, मैं खाली 10% ही लोगों को ले पाऊंगा। आप चाहोगे तो भी मैं सबके लिए उपलब्ध हो ही नहीं सकता मैं, क्योंकि मेरे पास 3 दिन की जो पैनल है, मैक्सिमम 500 से ज्यादा की पैनल मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। सो 4,999 आखिरी ऑफर दे रहा हूं। एक जबरदस्त ऑफर और दे दूं मैं, क्या बेनिफिट होगा जरा सोचो। आज के दिन के लिए, सिर्फ आज के दिन के लिए एक और स्पेशल ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। वेरी एक्साइटिंग ऑफर है। आज रात 12 बजे तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वो ऑफर में, ओनली टूडेज ऑफर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री टॉपर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग वीडियो वर्थ ₹5,000, टोटली फ्री। ये भी एक 3 दिन का इवेंट हुआ था। 3 दिन के अंदर में पावरफुल स्पीकर लोग आए थे। कौन कौन स्पीकर आए थे, आप खाली नाम सुनोगे तो आप रोमांचित हो जाओगे। आईओई के हमारे पैनल के सारे लीडर तो थे ही थे, दीपक सर थे, मैं था, पारस भाई है, हनुमान भाई है, हिरेन भाई है, इन सबका तो रहेगा। साथ में छगन भाई घड़िया टीओटी एजेंट, फलजी भाई धुलिया टीओटी एजेंट, वीरसंग भाई टीओटी एजेंट, स्नेहा मांजरेकर टीओटी एजेंट, नीलेश माधवानी टीओटी एजेंट, सामू सरकार टीओटी एजेंट। इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे। ज्ञान वत्सल स्वामी जी, वो भी मंच के ऊपर में पधारे थे। जय वसावड़ा जी, बहुत बड़े ऑथर है, बहुत बड़े राइटर है, वो भी पधारे थे। इसमें जहां तक मैं गलती नहीं कर रहा हूं, यहां पर फोटो नहीं था क्योंकि उनका कंफर्मेशन नहीं आया था। इसके अंदर में शिवानी दीदी का भी लेक्चर है, जबरदस्त लेक्चर उन्होंने दिया है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे नीलेश मोदी जी, उनकी टीम में 15-16 लोग एमडीआरटी है। ये हमारे जस्मिन मेहता जी उस समय जीवित थे, फरवरी में लेक्चर उन्होंने दिया, और अफसोस की बात है अप्रैल के कोरोना के सेकंड वेव में वो दुनिया छोड़ के चले गए। उनकी भी बातें आपको सुनने को मिलेगी। और हमारे जो हरिमन मीना जी है, ये भी डेवलपमेंट ऑफिसर है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर के टीम में 3 टीओटी करने वाले एजेंट है, कम से कम 4 एजेंट ऐसे जो टीओटी प्रोड्यूस करते हैं।
तो ऐसे ऐसे लेजेंड लोगों को आपको सुनने को, ये टोटली फ्री है। ये 5,000 यहाँ पे कॉस्ट लिखी है, 5,000 की कॉस्ट की 3 दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और आज मैंने अभी डिसीजन ये लिया कि ये वीडियो कब तक देंगे। देखिए, मैं भी जानता हूं मार्च महीना है, थोड़ा काम भी आपको अच्छे से करना है। बेसिक के 3 दिन बैठ जाओ, ताकि आप 15, 16, 17 के बाद जो 15 दिन आपको मिले, धमाकेदार काम करो आप। ये चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो वीडियो है मैं एक महीने तक उपलब्ध कराऊंगा। सो 1 महीने तक, मतलब मार्च में भी देख सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्च क्लोजिंग के बाद शांति से देखूंगा, शांति से अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखना है ना, क्लोजिंग हो गया, सब कंप्लीशन हो गया, बढ़िया सा काम किया, आराम से वो वीडियो देखना, सारी की सारी वीडियो देखना, 2-4 बार देखना। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप सोचो ये अगर मैं दे रहा हूं तो आपका बेसिक कोर्स फ्री नहीं हो गया, फुकट में नहीं हो गया यार। कब ऐसा मौका मिलेगा, कहाँ ऐसा मौका मिलेगा, जरा सोच के बताओ। स्पेशल ऑफर। लेकिन याद रहे, आज रात के 12 बजे के बाद न तो ये डिमांड करना, न तो 4999 डिमांड करना, है ना, 4,999। आप 7,000 भर के भी आपको ये वाली चीज नहीं मिलेगी, याद रखना। इसमें ये ऑफर नहीं है, कहीं भी पोस्टर में आप देखो ये ऑफर स्पेशली इस पैनल के ऊपर में बैठे हुए सिर्फ दोस्तों के लिए ये ऑफर रखा हुआ है। चलिए, सो ये चीज मैंने आपको बताई, इसका भरपूर लाभ लो, इसका भरपूर बेनिफिट उठाओ। और 500 लोग दे उससे पहले अपना रजिस्टर्ड कंप्लीट कर दो, राइट, अपना रजिस्ट्रेशन उसको कंप्लीट कर दो। अभी हम देखेंगे एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट, फैबुलस थिंग, राइट। अभी बहुत ही पावरफुल थिंग अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए, हमारे डायलॉग्स क्या होने चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, इंश्योरेंस को लेके हमारी किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सी, इंश्योरेंस के बारे में मैंने बोला ना, बीच में इमोशंस आने चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें अभी आपको नजर आएगी कैसे करना है, किस तरह से करना है। व्हेन अ पर्सन लीव द वर्ल्ड, सर जब कोई दुनिया छोड़ के जाता है ना, हिज फैमिली हैज टू बेयर 2 लॉसेस। उसके परिवार को 2 प्रकार के लॉस का सामना करना पड़ता है। वन इज इमोशनल लॉस एंड सेकंड इज फाइनेंशियल लॉस। सर, इमोशनल लॉस कांट बी रिप्लेस्ड। दुनिया में ऐसी कोई चीज बनी नहीं है जो आपके इमोशनल लॉस को रिकवर करके दे। पति था, फादर था, बुजुर्ग माँ बाप का 35 साल का नौजवान बेटा था जो एक्सीडेंट में मरा है। इस इमोशनल लॉस को कभी भी हम रिकवर नहीं कर सकते, जीवन में कभी भी। financial loss, emotional loss can't be replaced, but financial loss can। लेकिन जो financial loss है ना, वो रिकवर हो सकता है। सो हैव एडिक्वेट लाइफ इंश्योरेंस। और मैं इस डायलॉग को इस तरह से अंदाज में रखता हूं, मैं पार्टी को कहता हूं कि सर जो इमोशनल लॉस है ना, हमेशा से देखा गया है, जब फिनेंशियल लॉस एंड इमोशनल लॉस दोनों अगर साथ में होते हैं ना, परिवार को तोड़ के रख देते हैं, परिवार को तितर बितर कर देते हैं। लेकिन जहां पर इमोशनल लॉस की रिकवरी नहीं है, लेकिन फिनेंशियल लॉस जब रिस्क रिकवर होता है, तो उस जगह पे कम से कम ये जो इमोशनल लॉस है वो आदमी झेल पाता है। अगर इमोशनल लॉस और फिनेंशियल लॉस दोनों अगर एक हो जाए ना, उस जीवित पत्नी की आत्मा मर चुकी होती, वो एक लाश की तरह जिंदा रहती। इसलिए हमेशा से सर, हमारा जो फिनेंशियल लॉस है वो रिकवर हो, इसकी व्यवस्था हम लोगों ने करनी चाहिए। और इसके लिए हमारे पास में ये 2 लाख सम एश्योर्ड, 3 लाख सम एश्योर्ड, 5 लाख, क्या होगा सर मेरे को बताओ सर। ये 2-3 लाख सम एश्योर्ड आपके जाने के बाद में 2 लाख रुपए घर पे मिलेंगे। कौन सा फिनेंशियल सपोर्ट आपने दिया? इसको आप फिनेंशियल सपोर्ट बोलते हो सर? इसको तो हम क्रियाक्रम पॉलिसी बोलते हैं सर। 2 लाख रुपए तो आपके क्रियाक्रम के लिए, आपके जाने के बाद में 11वां 12वां 13वां करना पड़ेगा, कुछ लोगों को खाना बाना खिलाना पड़ेगा, पंडितों को कुछ दान धर्म पुण्य करना पड़ेगा, इसमें चले जाएंगे।
तो आपने पॉलिसी ले रखी है, लेकिन इस पॉलिसी का नाम है सर क्रियाक्रम पॉलिसी। चलो मैं आपको समझाता हूं फिनेंशियल लॉस रिकवर करने के लिए कितने का बीमा आपका होना चाहिए। सो ऐसे हम अगर शुरुआत करें तो इमोशनल बातों से भी हम लोग पार्टी को समझा सकते हैं। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि बहुत कुछ बोना पड़ता है। कुछ पाना है ना, ज्यादा पाना है तो बहुत कुछ बोना पड़ता है। मैं हमेशा से कहता हूं, आपके पास 10 एकड़ खेत है, अगर आपको खेतों में से मक्का उगाना है तो बोना क्या पड़ेगा? सब लोग एक आवाज में बोलोगे, मक्का बोना पड़ेगा। मक्का बोओगे, मक्का उगेगा। गेहूं बोओगे, गेहूं उगेगा। गन्ना बोओगे, गन्ना उगेगा। आपका जो ये वाला खेत है ना, इस वाले खेत में हमें ये चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? हमें इस वाले खेत से हमें चाहिए पैसा। अगर पैसा चाहिए तो पैसा लगाना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो कुछ खोने की जरूरत नहीं है, कुछ बोने की जरूरत है। अगर पैसा बोएंगे तो पैसा उग के निकल के आएगा। ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों, सच में मेरे जीवन के अंदर में एजुकेशन ने जो रोल प्ले किया है, बेहिसाब रोल प्ले किया है। आज अगर एजुकेशन ना होता, ये इंस्टीट्यूट मेरे पास नहीं होती, तो आज मुकेश जोशी आज भी कहीं पर 25-50 हजार, 70 हजार, 60 हजार की एक नौकरी करके अपना जीवन बसर करता होता। देखिए, एक बहुत सुंदर बात मैंने लिखी है, बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस की मैंने लिखी है। आज तक दुनिया की किसी भी विधवा ने यह नहीं कहा कि उनके पति का बीमा बहुत था। पति के जाने के बाद किसी भी विधवा ने यह नहीं कहा कि उनके पति का बीमा बहुत था। बीमा लेते समय हमें हमेशा बीमे की रकम बहुत बड़ी लगती है। मैंने 10 लाख का बीमा लिया है, मैंने 5 लाख का लिया है, मैंने 3 लाख के 2 बीमे लिए। लेते समय हमें हमेशा बीमे की रकम बहुत बड़ी लगती है, पर क्लेम के वक्त हमेशा वही रकम बहुत छोटी लगती है। In this world, not a single widow has claimed that my husband was having a tremendous insurance policy. किसी ने नहीं कहा। करोड़ों के बीमे बिके हैं, करोड़ों के क्लेम सेटल कंपनियों ने किए हैं, लेकिन आज किसी भी विधवा ने ये क्लेम नहीं किया। इसका मतलब, अगर करोड़ों का बीमा था और करोड़ों रुपए मिले, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी को लगा कि मेरे हस्बैंड की कीमत इससे कई गुना ज्यादा थी। देखो, एक मस्त बात बताता हूं मैं, जहां पर मैंने बहुत बड़ी पॉलिसी बेची थी। प्रेजेंटेशन का पावर देखो क्या है। मैंने एक पार्टी को कहा, वो किसी इंटरनेशनल टूर से आया था, किसी बिजनेस टूर से आया था। हमेशा से वो अलग अलग कंट्री में घूमते रहता है बिजनेस को लेके। उसके आलीशान मकान के अंदर में बैठा था, उसकी वाइफ सामने बैठी थी, बन टन के, समझ लो डिट्टो करीना कपूर। जब मैं अंदर घुसा तो मुझे ऐसा लगा, ये करीना कपूर सैफ अली को छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? इतनी ब्यूटीफुल उसकी वाइफ थी। पार्टी भी बड़ा हैंडसम था, बड़ा डैशिंग था, घर बड़ा डैशिंग, करोड़ों रुपए का घर मकान। जब मैं उसके सामने बैठा, वो लंदन से आया हुआ था। बोले, मुकेश जी, कल रात को ही मैं लंदन से लौटा हूं। 10 दिन 12 दिन की यूरोप की टूर पे था और कल मैं लंदन से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आया हूं। सुनिएगा क्या मैंने कहा उसको। बीमा कितना? बोले 10 लाख समय श्योर। इतना करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति, करोड़ों के मकान में रहने वाला व्यक्ति, और बीमा कितना? बोले 10 लाख समय श्योर। और मान के चल रहा है 10 लाख इनफ है और 10 लाख बहुत है। मैंने उस व्यक्ति को कहा, मैंने कहा सर, कल लंदन में थे, मैं भी लंदन होके आया हूं। 2013 में हम लोग घूमने गए थे और लंदन के म्यूजियम में हमारा कोहिनूर हीरा मैंने देखा। आप तो कई बार जाते हो, आपने तो अनेकों बार देखा होगा। बोले हाँ, कई बार जाना म्यूजियम में हुआ है और कई बार मैंने कोहिनूर हीरा देखा है। मैंने कहा चलो मान के चलो कि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा जबरदस्त काम किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके ऊपर खुश हो गई और आपको तोहफे में कोहिनूर हीरा दे दिया। दुनिया का सबसे कीमती हीरा आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको सुपुर्द किया और लंदन से आप ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया हुआ कोहिनूर हीरा लेके आए। अब उसके पहले का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था
कि मैंने उनके बच्चे रोहन के बारे में पूछा कि रोहन नजर नहीं आता। तो उस पार्टी ने कहा मैं भी तड़प रहा हूं उसको मिलने के लिए। मैंने कहा क्यों? अरे कल रात को मैं 3 बजे लौटा ना, तो सोया था, और सुबह में मैं जब सोया था तो वो उठ के स्कूल में चल दिया। अब बस आधे एक घंटे में रोहन आता होगा, और मैं बड़ी बेसब्री से रोहन का इंतजार कर रहा हूं। ये हमारी शुरू में डिस्कशन हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि सर आपको कोहिनूर डायमंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आपको दिया है, और आज रोहन अभी एक घंटे के बाद घर में आने वाला है। आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे, रोहन भी शायद बड़ी बेसब्री से इंतजार करता होगा। सुबह में शायद हो सकता है उठा होगा, और उठ के आप सोए थे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना था, लेकिन आके चुपके से एक पप्पी करके जरूर गया होगा। तो रोहन भी बड़ी बेसब्री से इंतजार करता होगा कि कब मुझे घर जाना मिले और कब मैं पापा के गले मिलूं। सर, आप यहां बैठे हैं, और बाजू की चेयर के ऊपर में आपने कोहिनूर डायमंड बढ़िया सा पैकिंग के साथ में ऐसा खुला रखा हुआ है जो चमक रहा है। आपका 10 साल का रोहन, डोरबेल बज रहा है, मेड सर्वेंट दरवाजा खोल रही है, और रोहन दौड़ता हुआ आ रहा है। क्या लगता है कोहिनूर हीरे को हाथ में लेके खेलने लगेगा कि मेरे पिताजी मेरे वास्ते कोही लेके आए, और आपको लपकेगा? पार्टी बोली स्वाभाविक है मुकेश भाई, जैसे मैं उसको मिलने के लिए बेताब हूं, वैसे मेरा बेटा मुझे मिलने के लिए बेताब है। कोहिनूर हीरा कोई मायना नहीं रखता। एग्जैक्टली सर, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि कोहिनूर हीरा कोई मायने नहीं रखता। आप कोहिनूर हीरे से भी कीमती है आपके बच्चों के लिए, और कोहिनूर हीरो से कीमती है आप आपके बीवी के लिए। फिर मैंने उनकी मिसेस की तरफ देख के बोला भाभी जी, अगर मैं एक कोहिनूर हीरा आपको दे दूं और मैं कहूं कि भाई साहब को मैं लेके जाऊं, क्या आप मुझे देंगे? तो उसकी वाइफ मेरे सामने देख के बोल रही है 10 कोहिनूर हीरा दोगे ना तो भी हम इनको तो ना दे। मैंने कहा देखो सर, आपकी कीमत देखो सर, 10 कोहिनूर हीरे से भी कीमती आप हो, और आपने आपकी कीमत क्या लगाई? 10 लाख की पॉलिसी। 10 लाख की पॉलिसी। अरे बॉस, उसका चेहरा देखने जैसा था। उसको लगता था शर्म के मारे कहीं चुल्लू भर पानी में मैंने डूब मरना चाहिए। एक तरफ से अप्रिसिएशन भी उसको इतना किया। बातें करो ना, ऐसी बातें करो बॉस की पार्टी जो है ना वो आपको सुनती रहे, जैसे आप अभी सुन रहे हो ना। बड़ा अच्छा लगा कि नहीं लगा? अभी तो पैनल ओपन नहीं है, वरना सब लोग तालियां बजाते धन 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 धन, वाह सर वाह, क्या बात कह दी, क्या बात बोल दी। ऐसी ऐसी बातें सीखनी पड़ती है। आत्मसात कुछ बातें होती है, सारी बातें नहीं होती। अगर देखो सारी बातें आत्मसात होती ना, तो ना यूनिवर्सिटी बनती, ना कॉलेजेस बनती। अगर यूट्यूब से ही सारा ज्ञान मिल जाता तो सारे डॉक्टर यूट्यूब पैदा करता। लेकिन यूट्यूब से अच्छा अच्छा ज्ञान मिल सकता है, लेकिन कभी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ाने का जो बात है, वो तो आमने सामने बैठना पड़ेगा बॉस, और सीखना पड़ेगा अपने। तब जाके हम एमबीबीएस बन सकते हैं। सी, मैं सब कुछ कह दूं, सब कुछ अच्छा लगेगा, आपको सुनते जाओगे, लेकिन बॉस दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी दिखाओ कि 2-2 घंटे के 3 सेशन में आपको डॉक्टर बना दिया जाए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाए, आपको इंजीनियर बना दिया जाए। इज इट पॉसिबल? तो मैं आपको इंश्योरेंस का चैंपियन खाली 6 घंटे में कैसे बना सकता हूं? मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि इसके बाद 18 घंटा खाली सुनो। 18 घंटा सुनोगे, उसके बाद भी सुनना पड़ेगा। कम से कम अगर ब्लैक बेल्ट कमांडो बनना है ना, साल भर कम से कम मेरे साथ में रहना पड़ेगा। साल भर मतलब आई एम नॉट सेइंग 365 दिन, साल भर का मतलब है पीरियोडिकली मुझे सुनते जाओ, आईओई को सुनते जाओ, आईओई के लीडर को सुनते जाओ, अलग अलग कोर्सेस में आते जाओ, तब जाके ब्लैक बेल्ट। आज बॉस आईओई के साथ लोग कई ऐसे हैं 20-20 साल से कनेक्टेड है, बट स्टिल दे आर कनेक्टेड। कुछ तो दम होगा ना, कुछ तो पावर होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें हैं, सच्ची बातें हैं, जो की हुई बातें हैं, आप लोगों के बीच में यहाँ पर रखी जाती है। सो लेट अस हैव
अगला प्रेजेंटेशन की ओर जाए हम लोग। आपको मेरा टेलीग्राम और मेरा सोशल मीडिया यहाँ पर मैंने दिया, यूट्यूब वीडियोस एंड टेलीग्राम एंड फेसबुक और सब सब चीजों के ऊपर में मैं उपलब्ध हूँ। हमारे सारे लीडर उपलब्ध है, आप उसका भरपूर बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। बट ये सब सिलेबस नहीं है, याद रखना है ना। ये सब बातों से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान आपको चूज करना पड़ता है। यहां जब बैठते हो तो मुझे जो ज्ञान देना है, जो आपके लिए जरूरी है, वो ज्ञान आपको यहाँ पर सुनने को मिलता है और प्राप्त होता है। छाता बारिश को रोक तो नहीं सकता, परंतु आपको बारिश में खड़े रहने का आत्मविश्वास जरूर प्रदान करता है। से हम छाता लेके निकलते इसलिए नहीं निकलते हैं, छाता लेके, है ना, कि बारिश आना ही आना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बारिश की मौसम है, बारिश आ भी सकता है। तो वैसे जीवन है, तो जीवन है तो मौत आ भी सकता है। तो जैसे बारिश की मौसम में हम छाता लेके निकलते हैं, तो जब मौत आ ही सकता है ये पता है, तो क्या करना चाहिए मेरे को बताइए? लाइफ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। एक है ना, अभी अभी एक चुटकुला मैंने सुनाया था एक जगह पे, दिल्ली में शायद मैंने सुनाया था, 4 दिन 3 दिन पहले की बात है। एक है ना व्यक्ति था, यंग आदमी था, 35 साल का नौजवान था, 2 साल 3 साल का उसको बेटा था। उसकी पत्नी मैके गई हुई थी किसी कारणवश, किसी की शादी अटेंड करने। सुबह सुबह में ये उठा, डोरबेल बजा, इसके लिए इसकी नींद उड़ गई। सुबह सुबह में सोचा 6 बजे कौन आ गया, दूध वाला तो 6:30 बजे आता है। उसने आई ग्लास में देखा, आई ग्लास में देखा तो उसको यमराज नजर आया। सच में है, ये यमराज है, ये कोई वेशभूषा से यहां पर आया हुआ है। 2 3 मिनट शौक रह गया, अपने आप को चिमटा मारा, मैं जग तो रहा हूं, बोले जग तो रहा हूं। दरवाजा खोला, बड़ा हैरानी से देख रहा है, कौन सी वेशभूषा की कंपटीशन से आए हो भाई, यमराज बन के क्यों घूमते हो? यमराज हंस के बोल रहे, यमराज बन के घूम नहीं रहा हूं मैं खुद ही यमराज हूं, और तुझे लेने आया हूं मैं। और उसको लगा ये तो सीन सच्चा है, ये तो सच में यमराज है। अंदर बुलाया, बहुत मस्का मारा, कुछ करो कुछ करो। बीवी मैके गई है, बच्चा मैके गया है, कम से कम उनका चेहरा तो देखना, उनको आने तो दो, कम से कम कुछ दिन की मोहलत दे दो। लेकिन यमराज बोले क्या कर सकते हैं बॉस, डायरी में नाम है, टारगेट पूरा करना है ना, मार्च महीना है, आया हूं भाई, तेरा नाम देख ऊपर डायरी में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, तो लेके जाऊंगा मैं। अब इसने सोचा कोई चारा है नहीं, कोई इससे छटका नहीं है, लेकिन एक काम करे, अगर मैं यमराजा की खिदमत अच्छे से करूं। तो क्या किया, एक गोवा से बढ़िया सी बोतल लाया था, तो वो लाके सामने रखा। यमराजा ने बोला ये क्या है, शरबत है? बोले शरबत नहीं है, ये सोम रस है, आप स्वर्ग में पीते हो ना, वो स्वर्ग में सोम रस, हमारा यहाँ का ये सोम रस, ये पृथ्वी का सोम रस है। बोले अच्छा। बढ़िया सी महंगी वाली दारू पी, यमराज एकदम खुश हो गए। यमराज कुछ पलों के लिए खो गए, आंखें बंद करके पड़े रहे। इसने ये 5 10 15 मिनट के अंदर में इसने खेल खेला। इसने क्या किया, इसने अपना नाम जो ऊपर था उसको उसने इंक रिमूवर से हटा के अपना नाम डायरी के लास्ट में लिख दिया। बोले जो कुछ 5 7 10 दिन की मोहलत मिले, ये 31 मार्च तक का लिस्ट लेके आया है, तो कम से कम 31 मार्च तक की मोहलत मिल जाए करके उसका नाम नीचे लिख डाला। जैसे ही यमराज खड़ा हुए, जैसे ही खड़े हुए, बड़े प्रसन्न हुए, बोले बड़ा अच्छा लग रहा है, इतने दिनों की थकान उतार दी तूने। बड़े खुश होके बोल रहे, तेरे लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चल, तू कुछ दिनों की मोहलत मांग रहा था ना, जा, मैंने कुछ दिनों की मोहलत दे दी। मैं क्या करता हूं मालूम है, अब मैं ऊपर से नहीं उठाऊंगा, अब मैं नीचे से लोगों को उठाऊंगा।
ताकि तुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए। और नीचे नाम देखा इसी का, उठा के लेके गए। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ईश्वर ने जो लिखा है ना बॉस, वही होना है। जो ईश्वर ने लिखा है, आप एक दिन क्या, एक पल, एक सेकंड आप ईश्वर से उधार नहीं मांग सकते। तो जब जाना तय है, तो फिर अच्छा इंश्योरेंस क्यों लेके नहीं जाना चाहिए हमने अपने परिवार को। हम जब स्वर्ग में जाए, अपना परिवार यहाँ नरक में छोड़ के जाओगे। अगर हम स्वर्ग में सिधा रहे, तो हमारा परिवार भी यहाँ पर पृथ्वी के स्वर्ग में रहना चाहिए। और इसके लिए बीमा जरूरी है। देखो कैसी किस किस तरह की बातें हम पार्टी के सामने हम लोग कर सकते हैं। सो छाता बारिश को रोक नहीं सकता। मैं छाता लेके निकलूंगा तो बारिश डर जाएगा, बारिश आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। परंतु आपको बारिश में खड़े रहने का आत्मविश्वास जरूर प्रदान करता है। इसी तरह जीवन बीमा, एलआईसी जीवन ज्योत को बुझने से रोक नहीं सकता, परंतु परिवार को समाज में आत्मसम्मान से खड़े रहने का आत्मविश्वास जरूर प्रदान करता है। अपना पैसा, पॉलिसी का जो पैसा आएगा, राइट, तो परिवार कम से कम समाज के सामने आत्मसम्मान से खड़ा रह पाएगा। किसी के सामने उनको हाथ फैलाने की जरूरत या नौबत नहीं आनी चाहिए। ये काम जरूर कर सकता है। जब छाते की बात निकली है, तो आप किसी को भी पूछो कि सर ये दो प्रकार का छाता है, आप कौन सा वाला लेंगे। अगर बारिश का मौसम है और छाता लेके निकल रहा है और दो छाते ऑफर हो रहे हैं, कौन सा वाला लेंगे। क्या बोलेगा, स्वाभाविक है मैं इसको लूंगा। तो सर आप बोल रहे हैं ना कि आपके पास पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी ना ये वाली है, जो बारिश में कोई काम में नहीं आने वाली। ऊपर से ऐसी ऐसा छाता रखने का बोझा काहे उठा रहे हो। इससे तो अच्छा है इसको फेंक दो। ये 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख की पॉलिसी लेके करोगे क्या। लेना है तो ढंग की पॉलिसी लेना पड़ेगा, जो हमें सच में बारिश में सपोर्ट करे। ऐसा छाता हमने लेना चाहिए। चलो वो कैसे होना चाहिए, मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करता हूं, और उसके बाद में बैठ जाओ और अनेकों बातें, अनेकों कहानियां जो है हम उसके सामने रख सकते हैं। सी मेरी एक बहुत सुंदर कहानी यहाँ पर मैं आपको लूंगा, और ये कहानी मेरी बड़ी प्रचलित हुई है यूट्यूब के ऊपर में। अगर आपने देखी, अच्छी बात है। अगर देखी भी है, सुनी भी है, तो भी आपको उसमें कुछ एक्सटेंशन देने वाला हूं। बड़ा गजब का एक्सटेंशन है, बड़ा मजा आ जाएगा। क्योंकि वो एक्सटेंशन वाली बात मैंने यूट्यूब के ऊपर में नहीं कही है। राइट, सो ध्यान से सुनिएगा। कहानी क्या है। कहानी ये है, सर्कस होता है, सर्कस। तो सर्कस के बड़े बड़े लंबे लंबे टेंट होते हैं, और उसमें ना, उसमें एक शो होता है, एक स्टंट होता है। और उस स्टंट को हम कहते हैं ट्रपीस कहते हैं। जो झूले के ऊपर में यहां से वहां, वहां से यहां झूलते रहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रपीस कहते हैं। चलो हम लोग स्टंट मैन ही कहेंगे, राइट, बड़ा सिंपल लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में। ये लोग 10-12 लोगों की टीम होती है। अब एक सर्कस था, उस सर्कस के अंदर में 10-12 लोगों की टीम थी, सारे स्टंट मैन थे, ट्रपीज थे, और इनका शो चलता था। उसमें एक लीडर हुआ करता था, जो इस सर्कस में 20 साल से जुड़ा हुआ था, सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन था, जिम्मेदार आदमी था। सबको सिखाया था, उसने सिखाया था। और उसका इतना पावरफुल सिखाना था कि कभी किसी का हाथ छटका, कभी किसी से कोई हादसा हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक दिन ये स्टंटमैन रात को सो रहा था अपने टेंट में। उतने में वहां पर एक, वो सर्कस का मालिक रात को 2 बजे आके इसको टेंट से उठाया, और उसको कहा, भाई उठो जरा, तुमसे बात करनी है। घड़ी देख के बोल रहा है, सेठ क्या हो गया, रात को 2 बजे, कल सुबह में शो है हमारा और हाउसफुल शो है। हाँ हाँ, उसी के लिए चर्चा करने आया हूँ। किस तरह की चर्चा, उस शो बराबर से करोगे ना। अरे सर, 20 साल से करते आए हैं, अनेकों हाउसफुल शो किए हैं, कल वाला शो हाउसफुल है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप निश्चित होके सो जाए, हमें भी सोने दे। सर्कस का मालिक कह रहा है, देखो भाई, एक प्रॉब्लम हुआ है। बोले क्या। रात के 12 बजे जहां पर हम सर्कस का सामान रखते हैं, उस गोडाउन में आग लगी।
बुझा दी गई है। लेकिन तुम जब ऊपर चूल्हे में झूलते हो ना, यहां से वहां, वहां से यहां, इसका हाथ पकड़ते हो, इसकी टांग पकड़ते हो, उल्टे पुल्टे होते हो, नीचे जो है वो झाल रखते ना हम लोग, वो लोग देखो क्या रखते हैं, वो नेट रखते हैं, नेट, नायलॉन की बड़ी सी मजबूत सी नेट होती है। वो नेट जो है ना, वो सर्कस में जल गई है। तो कल का एक शो सिर्फ विदाउट नेट आपको करना है। ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है, लेकिन इतना बड़ा नेट है कि किसी के पास रेडीमेड तो होगा नहीं, फैक्ट्री वाले को बनाने को दिया है, काम चालू है, फुल स्पीड में काम चल रहा है। दूसरा शो होने तक नेट आ जाएगी, सिर्फ एक शो का सवाल है। ये शो जरूर करो, वरना मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा, सबको रिफंड देना पड़ेगा, पूरा हाउसफुल शो है, संडे का दिन है, समझा करो प्लीज। स्टंटमैन उस सर्कस के मालिक को बोलता है, सर ये नहीं हो सकता, 12 लोगों में से किसी की भी जान का खतरा हो सकता है। मालिक गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा है, देखो भाई 20 साल में कोई गिरा मुझे बताओ, नहीं ना, नहीं ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? देखिए सर, 20 साल में जो ना हुआ वो कल के शो में नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं किसी के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कितना का भी लॉस है चाहिए तो मेरे पगार से काट लेना, लेकिन ये शो नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी सर। अब इतनी कहानी सुना के ना पार्टी को कहो, सर सच में कहना स्टंटमैन ने कुछ गलत किया? नहीं ना सर। सर मैं आपको पूछता हूं, स्टंटमैन खाली सर्कस में जो काम करते हैं वो नहीं है। वी ऑल आर अ स्टंटमैन। हम सभी लोग कमाने के लिए घर के बाहर जाते हैं, चलती हुई ट्रेन पकड़ते हैं, चलती हुई बस पकड़ते हैं, कई बार बस की छत के ऊपर हम सफर करते हैं, कई बार लटक लटक के सफर करते हैं, कई बार इतने काम के बोझे होते हैं कि बॉस से फोन के ऊपर बात करते करते रोड क्रॉस करते हैं, ट्रैक के ऊपर चलते हैं, ट्रैक क्रॉसिंग करते हैं। कितने जोखिम उठाते हैं हम लोग, कितने जोखिम उठाते हैं। हम लोग भी स्टंटमैन से कम नहीं है सर। कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, ये सब स्टंट करना ही पड़ता है अपने। सोचिए, ईश्वर ना करे, आपके बॉस का फोन आया, आप बड़े तनाव में थे और आपका ध्यान चूक गया और रोड क्रॉस करते करते किसी ट्रक वाले ने आपको उड़ाया, और वो स्टंट में आप दुनिया छोड़ के चले गए। क्या आपके पास कोई नेट है जो आपकी जीवन के दूरी को, टूटी हुई दूरी को रिप्लेस करे इनकम के माध्यम से? डू यू हैव एनी नेट? डू यू हैव इनफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? अब कुछ लोग कहेंगे, ओ अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है, आई पसेस, वेरी गुड सर। कितने की है? मेरे पास 5 लाख का बीमा है। देखिए सर, नेट नजर तो आ रहा है, लेकिन वो नेट नायलॉन का नहीं है, वो नेट कागज का है। क्या मतलब है सर? अगर चूल्हे से हाथ छूट गया और अगर नीचे गिरा, वो स्टंटमैन को लग रहा है मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कागज की नेट ऐसी फटेगी, वो स्टंटमैन फट जाएगा। क्या मतलब है सर इसका? अच्छा, तो कितना होना चाहिए? चलो बातचीत शुरू करो। अब देखो, ये कहानी ना मैंने यूट्यूब पे बरसों पहले डाली, मैंने शायद 5 साल 4 साल पहले मैंने डाली है, काफी प्रचलित हुई है। एजेंटों ने तो देखा ही देखा, लेकिन कुछ कुछ एजेंटों को समझ में आता है कि मुकेश भाई ने ये वाली कहानी क्यों बोली है, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो कस्टमर को लिंक फॉरवर्ड करते हैं। तो वो मेरी वीडियो जो है वो कस्टमर भी बहुत लोग देख चुके हैं, प्रोस्पेक्ट बहुत लोग देख चुके हैं। अब सभी लोग समझदार थोड़ी ना होते हैं, जैसे आपको ऑब्जेक्शन देने वाले मिलते हैं। तो वैसे एक भाई साहब ने उसमें कमेंट डाला, ये इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समझाना है वो ये समझाना है। उसने नीचे कमेंट में क्या डाला, अभी भी वो कमेंट आप पढ़ सकते हो, उसमें उसने लिखा कि आपने
बड़ी सिफत से इस कहानी में नेट का कंपैरिजन लाइफ इंश्योरेंस से किया। अगर आप इसका कंपैरिजन हेलमेट से करते तो कहानी ठीक लगती, लेकिन आपने जिस चीज के नेट बताया, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, वो तो सबको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, सबको फंसाने का काम करते हैं। आज तक किसी का उद्धार हुआ नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस से सिर्फ और सिर्फ हमको पैसे देने हैं और कुछ नहीं। कंपनियां अपना पैसा बनाती है, एजेंट अपना पैसा बनाता है। और उसके बाद में उन्होंने लिखा था, डाल का एक पत्ता भी अगर हिलता है तो भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, ऐसा गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है। तो मेरा जो होना है होगा, मेरा ऊपर वाला देखेगा, मेरा ईश्वर देखेगा। उसने कोई ना कोई प्लान रखा होगा, कोई ना कोई व्यवस्था रखी होगी। देखो, अगर वो गीता का एग्जाम्पल ना देता तो शायद मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करता, मैं इग्नोर मारता। लेकिन जब उसने गीता का ज्ञान दिया तो भाई, गीता तो मैं 11 बार पढ़ चुका हूं, अलग अलग धर्मगुरुओं के पढ़ चुका हूं मैं। कर्म में तो बहुत मानता हूं। आज उसी का नतीजा है कि आज रात के 10 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं बोले जा रहा हूं। कर्म में बहुत मानता हूं। तो लोग इसका जो गलत अर्थघटन करते हैं ना, मुझे कई बार हंसी आती है कि लोग क्या क्या गीता को समझते हैं और उसमें से क्या क्या समझ लेते हैं। तो मैंने सिर्फ ज्यादा नहीं लिखा, 2 ही लाइन लिखे, लेकिन बड़े गजब के लिखे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको भी जब ये कहानी बोलोगे, इस किस्म के लोग मिलेंगे तो उनको जवाब क्या देना, वो आपको यहां से पता चलेगा, राइट। वो ये यूट्यूब में कहीं भी नहीं डाला मैंने उसमें 2 लाइन में लिखा, बात सही है। कृष्ण भगवान की मर्जी के बगैर डाल का पत्ता भी हिल नहीं सकता। 100% सही है, लिखा है, एब्सोल्युटली लिखा है। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, अगर हम इंश्योरेंस एजेंट बने, मर्जी किसकी? तुम बोलते हो दाल का पत्ता हिल नहीं सकता, हम तो पूरे के पूरे इंश्योरेंस में हिल चुके हैं। अगर हम इंश्योरेंस एजेंट बने, ये मर्जी किसकी? ऊपर वाले की ना। अगर इंश्योरेंस कंपनियां एग्जिस्टेंस में आई, ये भी मर्जी किसकी? ये भी ऊपर वाले की। हमारा कर्म है, और ईश्वर ने कहा है ना, कर्म करो। तो हम हमारा कर्म कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहानी के माध्यम से, अलग अलग तौर तरीके से हम हमारा कर्म कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे कई लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी मर्जी किसकी? ऊपर वाले की। और कुछ लोग समझ पाते हैं और बीमे खरीद लेते हैं, ये भी मर्जी किसकी? ना मेरी, ना मेरी कंपनी की, वो भी मर्जी ऊपर वाले की। क्योंकि जो कुछ करवाता है ऊपर वाला करवाता है। अब तुम नहीं समझ रहे हो, ये मर्जी ऊपर वाले की है, क्योंकि ऊपर वाला ने तुम्हारे बीवी और बच्चों के जीवन में तुम्हारे ना रहने पर भयानक कष्ट लिखा है। तो ईश्वर समझने ही नहीं देगा तुम्हें। मैं 50 कहानी सुनाओ, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सच बोले, सही है कि गलत है? राइट। देखो, ऐसे ये अंडरस्टैंडिंग, ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर आप में आ गई ना बॉस, अरे किसी के भी पास से ना पॉलिसी बेचे वगैरह आप उठ नहीं सकोगे, याद रखना। राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बातें, बहुत गजब की बातें जो हम पार्टियों के सामने इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग। टोनी गॉर्डन, जो एक्स एमडीआरटी प्रेसिडेंट है, रहे हैं, बरसों से इंश्योरेंस फील्ड में रहे, बहुत बड़ा नाम है इंश्योरेंस एजेंसी में वर्ल्ड का। बहुत सुंदर पोस्ट उन्होंने डाली थी। उनकी पोस्ट थी, लाइफ इंश्योरेंस इज जस्ट रिस्क मैन। और ये सब है ना मसाला, आपको टेलीग्राम से भी मिलेगा। इसमें से जो पोस्ट मैं बनाता हूं, मैं टेलीग्राम में डालता हूं। आप क्या करना, मेरे टेलीग्राम में थोड़ा क्या है, सर्च करना पड़ेगा। पहले तो ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद क्या करो, आप जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग जाते हैं ना,
तो वैसे उसमें जाओगे, ऊपर आप क्लिक करोगे तो नीचे सारे पोस्ट आपको दिखेंगे, अब तक के मेरे डाले हुए सारे पोस्ट आपको नजर आएंगे। उसमें से आप सिलेक्ट करो, पढ़ो, इवन आप स्क्रोलिंग भी कर सकते हो, आप ऐसे ऊपर भी जा सकते हो। उसमें भी बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें ना, ये गहने हैं, ये गहने कहीं ना कहीं आपको वहां पर आपको नजर आ जाएंगे। और भविष्य के जो मिलने वाले गहने हैं उसमें टिके रहना। अगर उसमें टिके रहोगे तो भविष्य में ऐसी अनेकों खजाना मेरे पास में आते रहता है, या तो मेरी खुद की भी सोच डेवलप होती रहती है। ये सब चीजें मैं उसके अंदर में अपडेट करते रहता हूँ, ये सब मैं डालते रहता हूँ। तो देखिए टोनी गॉर्डन जो है, उन्होंने लिखा है कि लाइफ इंश्योरेंस इज जस्ट रिस्क मैनेजमेंट। अब कौन बंदा कहेगा कि मैं रिस्क मैनेजमेंट में नहीं मानता हूं? हु इज सेइंग कि मैं रिस्क मैनेजमेंट में नहीं मानता हूं? हाउ यू कैन से कि आई डोंट बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट बॉस? घर से बाहर निकलते हो ताला लगाते हो, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? घर से अगर 5-10 दिन के लिए बाहर जाते हो तो दरवाजे खिड़कियां सब बराबर लॉक है कि नहीं है 10 बार चेक करके निकलते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो क्या है? घर से बाहर निकलते हो, इलेक्ट्रिक की मेन स्विच ऑफ करते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? घर से बाहर निकलते हो, गैस अगर पाइपलाइन वाला है तो उसको स्विच ऑफ कर देते हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? हाउ यू कैन से यू डोंट बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट? रोड क्रॉस करते समय बाएं दाएं देख के चलते हो, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है? जाओ आंख पे पट्टी बांध के क्रॉस करो। वी ऑल बिलीव इन रिस्क मैनेजमेंट। हम कोई ये कह ही नहीं सकते कि मैं रिस्क मैनेजमेंट में नहीं मानता, मैं लाइफ इंश्योरेंस में नहीं मानता। लाइफ इंश्योरेंस इज नथिंग एल्स देन अ रिस्क मैनेजमेंट। Don't look at a life insurance as a life insurance. Life insurance is nothing, but it's a life. It's a risk management. Life insurance is just a risk management. We transfer the risk. हम insurance agent. We transfer the risk from families who cannot afford it. मैं अगर चला गया तो जो लाखों करोड़ों रुपए दे रहा था वो नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी रिस्क है, ये बहुत बड़ी रिस्क है फैमिली के ऊपर में। सो वो एफोर्ड नहीं कर सकते, फैमिलीज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, टू ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी हु कैन। हम वो रिस्क ट्रांसफर करके इंश्योरेंस एजेंट जो है, तुम्हारे फैमिली के ऊपर जो आफत आ सकती थी वो आफत हम ट्रांसफर करके इंश्योरेंस कंपनी के सर के ऊपर में डालते हैं। दिस इज व्हाट द रिस्क मैनेजमेंट। बोले इसी को तो रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। देखो इसी चीज को मैंने इंडियनाइज किया हुआ है, राइट? बहुत सुंदर बात मैंने लिखी है, क्योंकि उसमें फिर भी थोड़ा ना मरने मारने की बात आती है, तो मैंने बहुत सिंपल बना दिया लाइफ इंश्योरेंस को। वी ओपन अ सेविंग अकाउंट्स टू फुलफिल अवर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। बोले हमारे जो फिनेंशियल नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए हमने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है। आप उसको पूछो, बोले सर आपने सेविंग अकाउंट आपने खुद होके बैंक में जाके ओपन किया था या बैंक मैनेजर तुम्हारे पास सेविंग अकाउंट फॉर्म लेके आया था? क्या बोलेगा? नहीं, मैं खुद होके बैंक में अकाउंट खोलने गया था। क्यों सर? पैसा तो आपको नजर नहीं आता, वो पैसा तो बैंक के खाते में है। क्यों? भाई जोखिम है, बैंक में पैसा रहेगा, सेफ रहेगा, अच्छा रहेगा, जब जरूरत है विड्रॉ कर सकता हूं। एक्सेक्टली सर। जरा मुझे बताइए सर, इसको आप सेविंग अकाउंट बोलते हो, क्या बोलते हो आप? इट्स सेविंग अकाउंट, बचत खाता। कितने साल से चला रहे हो सर? बोलेगा 10 साल, 12 साल, 22 साल, 15 साल, 7 साल, जो भी जितने साल हो गए। बोले सर ये 10 साल से चला रहे हो, आज खाते में पैसे कितने हैं? गिने चुने, 2,000, 6,000, 8,000, 12,000। क्यों उसमें लाखों रुपए नहीं? मैं बताऊं सर, इसका नाम सेविंग अकाउंट है लेकिन इसकी फितरत जो है वो विड्रॉवल अकाउंट की है। इसमें हम सेविंग कम करते हैं, विड्रॉ ज्यादा करते हैं। अच्छा चलिए बताइए सर, पॉलिसी ले रखी है? हाँ एक ली है। कितने की ली है? बोले 2 लाख सम एश्योर्ड की ली है। 10,000 प्रीमियम भर रहे? बोले 10,000 प्रीमियम भर रहे। कितने साल से भर रहे? बोले 10 साल से भर रहे। 10 साल में 10,000 प्रीमियम के हिसाब से आपने उसके अंदर में ₹1,00,000 आपने जमा किया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने ₹1,00,000 का बोनस उसमें जमा किया है।
मतलब तुम्हारा 10 साल पुराना जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें 2 लाख रुपए जमा है। ये ओरिजिनल सेविंग अकाउंट है। दिस इज ओरिजिनल सेविंग। योर सेविंग अकाउंट इज विड्रॉवल अकाउंट, योर पॉलिसी इज योर सेविंग अकाउंट। अगर ऐसी बातें करो, देखो कैसा मजा आता है। और यही चीज मैंने यहां पर पोस्ट में डाला है। वी ओपन सेविंग अकाउंट टू फुलफिल अवर शॉर्ट टर्म फिनेंशियल नीड्स। सेम वे life insurance is also a kind of savings account to fulfill our long term financial needs। हमारे लॉन्ग टर्म की जो फिनेंशियल नीड, दो प्रकार की फिनेंशियल नीड है। एक अभी की, उसके लिए हमने सेविंग अकाउंट खोला, और एक फ्यूचर की, लंबे फ्यूचर की, 15 साल बाद, 17 साल बाद, 22 साल बाद हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हमने जो खोला है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वो हमारा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट इज ऑल्सो सेविंग अकाउंट। ये भी सेविंग है, वो भी सेविंग। ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं, बैंक में है। ये भी इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में है, आपके अकाउंट में है, आपके नाम के तरह रखे हुए हैं, गारंटेड है। तो ऐसे अगर आसान तरीके से अगर इंश्योरेंस समझाया जाए, से आजकल ना SIP, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी बातें हो रही है। उसके ऊपर एक सुंदर सा बात मैंने बताया। हालांकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े छेड़ने की मैंने कोशिश की है, राइट। जितना समय था अकॉर्डिंगली मैंने इसको कोशिश किया। पैसा बचाना और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जीवन बीमा लेना, इनफ पॉलिसी होना, यह अपना कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है, राइट। परिवार की सुरक्षा और पैसा बचाना ये मेरा ड्यूटी है। इसलिए जीवन बीमा और बचत, लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग्स, दिस इज सेविंग्स। लाइफ इंश्योरेंस में जो हम एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, व्हाट इज दैट? दैट्स अ सेविंग। इसकी तुलना कभी भी शेयर या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं करनी चाहिए। पर्याप्त बीमा ना करके हम अपने ही परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। परिवार की सुरक्षा यह हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। बचत हमारी नेसेसिटी है, जरूरत है। इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दे, और बाद में बचे हुए पैसों को कहां और कैसे बढ़े, ये सोच समझकर अपनी पूंजी को लगाना चाहिए, राइट। सो बहुत सिंपल बात, बहुत आसान, बहुत इफेक्टिव बात। मैं पार्टी को इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, समझा सकते हैं उसको। वंस अगेन आपको याद दिला दूं, उसके बाद में 100 पॉलिसी कैसे करना उसकी मैं आपको बात करूंगा। और ऑन डॉट अभी 12 मिनट के अंदर में हम लोग पैनल को क्लोज भी करेंगे समय के ऊपर में। और कल बिल्कुल मिस मत करना, कल का सेशन में पावरफुल क्लोजिंग कैसे करना मैं आपको सिखाऊंगा, जो मार्च के अंदर में ट्रेमेंडस काम आएगा, राइट। सो कल का भी आपको काम आया प्रेजेंटेशन, आज का भी काम आया, और कल का हमारा पावर क्लोजिंग भी आपको काम आएगा। बेसिक कोर्स 15, 16, 17 मार्च को ले रहा हूं, ऑलरेडी मैं बता चुका। अगर कुछ लोग कभी कभी ना, वो थोड़ा ड्राइविंग करते करते कभी किसी का नेटवर्क छूट जाता है, कभी किसी की बीवी ने आवाज दे दिया, जी सुनो थाली लेके जाओ और फिर खाना खाओ, और खाना खाते खाते तुमको जो करना है करो, तो शायद आप 2-5 मिनट के लिए बाहर चले गए हो। तो आपके लिए बता दूं स्पेशल ऑफर, आज के रात के 12 बजे तक ये पैनल क्लोज होगा। इमीडिएटली आपको जिस ग्रुप में आप अटैच हो उस ग्रुप के अंदर में आपको लिंक दिया जाएगा। अगर आपने आज रात के 12 बजे तक 4990, देखो मैं बेसिक कोर्स तो करने ही वाला हूं, अब आपको 7000 और आपको भी करना ही है और करना पड़ेगा। तो 7000 में करना है। अगर आप किसी इंटीरियर में रहते हो तो आपको या तो दिल्ली आना पड़ेगा, या तो मुंबई आना पड़ेगा, या तो आपको मेट्रो सिटी में कहीं पे आना पड़ेगा। तो बेहतर है आपके जिस भी प्रांत में हो, अपने अपने प्रांत से आप ये ऑनलाइन सेशन का लुत्फ उठा सकते हो। स्पेशल ऑफर 12 बजे तक है, 4999 करना तो है ही। तो 4999 में करना है, या 6999 में करना है, या 7999, वो डिसाइड करेगा। और अगर पैनल मेरी फुल हो गई तो रजिस्ट्रेशन बंद भी कर दूंगा। और आप सबको एक ऑफर मैंने दी है कि बड़ा सुंदर प्रोग्राम हमारा जो हुआ था 2021 में, पावरफुल स्पीकर आए थे, पावरफुल परफॉर्मर आए थे। यहां मैंने छगन भाई गढ़िया का जो जिक्र किया ना, बॉस, इन्होंने इनके जीवन काल में ऐसे लोगों को सुनने का एक लुत्फ उठाना है।
इन्होंने इनके जीवन काल में 350-400 एमडीआरटी कर दिए। अब जरा सोचो, जो व्यक्ति हिरती फिरती इंस्टीट्यूट है एमडीआरटी की, 300-400 एमडीआरटी कर रहा है ये आदमी, वो भी छोटे से प्रांत से, राजकोट जैसे शहर से। हमारे विरसंग भाई छोटे से प्रांत से ये आदमी टीओटी कर रहा है। हमारे सामू सरकार अगरतला में, त्रिपुरा के अगरतला में ये आदमी 10-10, 12-12 एमडीआरटी कर रहा है। ऐसे लोगों को सुनने का मौका और लुत्फ कब उठा पाओगे बॉस? आप अगर रजिस्टर्ड करते हो तो ये बेसिक कोर्स में 5,000 में 5,000 का ये वीडियो आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, और ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर 5,000 दे दिए, वीडियो आपको मिल जाएगा। अब जब 1 महीने तक वो वीडियो पड़ी रहेगी, 1 महीने तक जितनी बार देखना है, जहां देखना है, जब देखना है, आप देख सकते हो, राइट। और बेसिक कोर्स 15, 16, 17 को, मतलब या तो ये फ्री हो गया या तो वो फ्री हो गया ना, दो में से एक चीज आपको फ्री होगी। एक के भाव में दो चीज आपको मिल रही है, इसका लुत्फ उठाना, जरूर उठाना। चलिए, अब सेल 100 पॉलिसी इन मार्च। अब मार्च में 100 पॉलिसी हम कैसे बेचेंगे? बहुत सुंदर टॉपिक, पावरफुल टॉपिक है और काफी इफेक्टिव है। शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इसकी कोई एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज के 2 घंटे कब निकल चुके पता ही नहीं चल रहा। लास्ट टॉपिक पर आ चुके हम लोग, और वो है 100 पॉलिसी हमने मार्च में करना है। किस अंदाज में कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं? सिर्फ बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट मैं चलाता हूं, और वो है फैमिली फ्लोटर लाइफ इंश्योरेंस। क्या होता है मालूम है? मेडिक्लेम में ये वर्ड बड़ा प्रचलित हो गया है, और आजकल मेडिक्लेम जो है वो बहुतों ने कराया। क्यों कराया है? कोरोना आ गया, ये आ गया, वो गया, अवेयरनेस थोड़ी बढ़ गई है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, सो मेडिक्लेम लोगों को समझ में भी आ रहा है। सो फैमिली फ्लोटर लाइफ इंश्योरेंस। अब ना उसको लगेगा ये फैमिली फ्लोटर सुना तो है, लेकिन वो तो मेडिक्लेम में होता है, लाइफ इंश्योरेंस में कब से आ गया? अगर मैं 100 पॉलिसी आने वाले 31 मार्च तक करना चाहता हूं, अगर मैं 1-to-1 किसी कस्टमर को समझाऊंगा, तो मेरे पास में 300 कस्टमरों का लिस्ट चाहिए, तब मैं 300 को समझाऊंगा, तब जो 100 पॉलिसी बिकेगी। लेकिन अभी उतना समय भी नहीं है कि हम 300 लोगों को मिल पाए 31 मार्च तक, राइट? नॉट पॉसिबल। तो क्यों ना फैमिली को टारगेट किया जाए। अगर मैं फैमिली को टारगेट करता हूं, तो इससे क्या बनेगा कि मुझे करना क्या होगा? देखो, इफ वी टारगेट एवरी फैमिली मेंबर, जहां भी जाऊं मैं पूरे फैमिली मेंबर को मैं टारगेट करूं, सारे के सारे फैमिली मेंबर को मैं टारगेट करूं। अगर मैं सारे फैमिली मेंबर को टारगेट करता हूं, तो 4 मेंबर तो आज के जमाने में न्यूक्लियर फैमिली में भी 4 मेंबर आपको नजर आते हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड 2 बच्चे। अगर मैंने हस्बैंड की पॉलिसी ले ली, अच्छी वाली पॉलिसी ले ली, और उसके बाद में अगर मैं वाइफ की एक पॉलिसी बताऊं, वुमेन्स डे गया था, उसके बाद में 2 बच्चों की पॉलिसी अगर मैं बताऊं, तो मेरे हिसाब से हमें सिर्फ 25 फैमिली की जरूरत है। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 फैमिली को अगर मैं मिलता हूं, तो मुझे 100 फैमिली के लिस्ट लिखने पड़ेंगे। 100 नाम लिखे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना, और 100 लोगों को मीटिंग भी 31 मार्च तक किया जा सकता है। रोज के 4-5 लोगों को मिलेंगे आराम से 31 मार्च तक, हमारे 100 मीटिंग हो जाएंगे। 100 में से 25 फैमिली अगर हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करे, तो हम शतकवीर हो सकते हैं। मैं बहुत सुंदर प्रोजेक्ट एक देने वाला हूं लड़कियों के, जहां पर भी, क्योंकि वुमेन्स डे गया है, तो वुमेन्स के ऊपर और लड़की के ऊपर, अगर किसी के भी घर पे 6 साल की बिटिया है, 8 साल की बिटिया है, 4 साल की, कैसे पॉलिसी बेचना, मेरा लास्ट वाला प्रेजेंटेशन ये रहेगा, राइट? सो बिल्कुल मिस मत करना, 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाएंगे। तो 25 फैमिली अगर मैं टारगेट करता हूं, इफ वी इंक्लूड कैंसर कवर टू हस्बैंड एंड वाइफ, अगर उनकी एलिजिबिलिटी है और मैंने कैंसर कवर भी अगर दिया, तो मुझे एक घर में से 6 पॉलिसी मिल सकती है। हमें 100 करनी है। अगर 6 पॉलिसी का अगर मैं टारगेट बनाता हूं, तो इसका मतलब है कि वी रिक्वायर्ड ओनली 17 फैमिली, 17-18 फैमिली मेरे को चाहिए जो पॉलिसी ले। और 17-18 फैमिली अगर पॉलिसी लेते हैं,
तो गारंटेड 100 पॉलिसी मैं 31 मार्च तक बना सकता हूं। आप सभी लोग यहाँ पर प्रण लीजिए। ऑलरेडी 2 लाख कमीशन का मैंने टारगेट दिया। 2 लाख कमीशन अपने आप हो जाएगा भाई। अगर 100 पॉलिसी करते हो 2 लाख से क्रॉस कर जाओगे आप लोग एब्सोल्युटली। एक है ना वीडियो कैंसर कवर के लिए सोनाली बेंद्रे का, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाला है। आज मैं वापस रिपीट डालूंगा उसको, राइट। मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करके मेरे को नीचे डालना है, मैंने वापस डालूंगा। ये वीडियो आप किसी को भी दिखाओगे ना, सोनाली बेंद्रे जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, इतनी बड़ी हीरोइन है, उसने अपने मुंह से कहा कि इंश्योरेंस मस्ट है। अगर इंश्योरेंस नहीं है और कैंसर डिटेक्ट हो गया, मर गए, तो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में कैंसर कवर की बात हो रही। So we'll find video on importance of cancer cover and even this PPT on my Telegram channel। आज भी मैं कल डाला था, वैसे आज भी डाल दूंगा। @मुकेश जोशी। आपको ना टेलीग्राम, कुछ लोग टेलीग्राम में जाके @मुकेश जोशी लिख रहे थे, ऐसे नहीं करना है। टेलीग्राम आपने ओपन किया, सर्च में @मुकेश जोशी करोगे तो आपको मेरा नाम वहां पर नजर आएगा, और फिर वहां पर उस चैनल में जाके ज्वाइन करना है। नीचे बताया जाएगा कि डू यू वांट टू ज्वाइन दिस चैनल, तो उसमें ज्वाइन पे क्लिक करोगे तब जाके वो सब्सक्राइब कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं, कल मैं देख रहा था मुझे मैसेज कर रहे थे, ये @मुकेश जोशी मुझे लिख के मत भेजो, ठीक है। चलो, फिर भी मैंने क्या किया, जिन जिन लोगों को पॉसिबल था उन लोगों को मैंने लिंक भेजा, उन लिंक में से जाके उन लोगों ने ज्वाइन किया। देखिए 100 पॉलिसी, उसका लास्ट में 2 पॉइंट तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हस्बैंड की और बिटिया की पॉलिसी कैसे लेना। लेकिन मेरे यूट्यूब के ऊपर मैंने एक लाइव सेशन लिया था, मिशन 100 पॉलिसी इन मार्च। इसको मैंने 3 पार्ट के अंदर में मैंने आप लोगों तक प्रोवाइड किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये 3 पार्ट नहीं देखे, कोई भी एक पार्ट देखा है, 2 नहीं देखे, तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा मिस किया है। 2 देखे लेकिन तीसरा नहीं देखा, ये तीसरे में जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया है मैंने, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यह ऐसा कॉन्सेप्ट था कि जब लाइव सेशन मैंने लिया तो अनेकों लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। लिटरली लोग लिख रहे थे, सर ये कहानी सुन के हम रो रहे हैं, वी आर क्राइंग। वो कहानी किसी के भी सामने, जैसे सर्कस वाली कहानी, वैसे उसके अंदर मैंने रमेश भाई की कहानी सुनाई। जरूर इसको देखो। ये तीसरा पार्ट बहुत कम लोगों ने देखा है। ये देखो, पहला पार्ट 14,000 लोगों ने देखा, दूसरा पार्ट 11,000 लोगों ने, तीसरा पार्ट सिर्फ 7,100। नो डाउट थोड़े दिन भी कम हुए, इसको 6 दिन हुए, इसके 13 दिन हुए, इसको 2 वीक हुआ है। बट जितना जल्दी देखोगे मेरे यारो, उतना 31 मार्च तक उसको एनकैश कर पाओगे ना भाई। सो ये तीसरा पार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो आप सबसे गुजारिश है, ये 3 पार्ट है। कई बार हमको क्या पोस्टर सेम लगते होंगे, तो शायद इसके लिए आपने ना देखा हो कि चलो ये दोबारा तो अपलोड नहीं किया, नहीं, यहाँ पर ये 3 पार्ट है। अगर प्रवीण भाई हमारे आईटी वाले सुन रहे हैं, तो प्रवीण भाई ये दोनों के कलर भी चेंज कर देना, नहीं तो क्या लोगों को लगता है सेम टू सेम है। ये दोनों तीनों पार्ट अलग है, तीनों पार्ट को देख लो, अनेकों चीजें इसमें से भी सीखने को मिलेगी। उसी का एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा था। चलो अब आपको कैंसर कवर की बात कर रहा हूं। आपको, सॉरी, कैंसर कवर नहीं, बिटिया की पॉलिसी बेचने का एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन मैं आपके बीच में रख रहा हूं, और वुमेन्स पॉलिसी भी कैसे बेचना और क्यों बेचना, उसका एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपके बीच में रखूंगा। 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, जरूर देखिए सुनिएगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा बात करके फिर वो 2 बातें करे, मुझे लग रहा है फिर बाद में सीधा पैनल क्लोज कर दूंगा। आईओई थिंक टैंक करके हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है, बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड मारो, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड मार सकते हो, इसके विंडोज देख सकते हो, इसकी कॉलम दे सकते हो। और ये एप्लीकेशन आपको सेलिंग में सपोर्ट करेगा, फ्लायर्स है, ट्रेनिंग है, उसमें वीडियोस डाले हुए हम लोगों ने। आपको बीएमआई कैलकुलेटर, एज बीएमआई कैलकुलेटर, कैलेंडर, सोशल मीडिया, लाइफ इंश्योरेंस एंड अवेयरनेस, टारगेट सेटिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग, बहुत सी चीजें इसके अंदर में डाली हुई है। इफ यू बिलीव कि आज ये इतने सालों से अच्छा कार्य कर रही है, तो जरूर आपने इसको लेना है। सिर्फ 2,000 रुपए में आपको इसको प्राप्त कर सकते हो। सो ये आईओई थिंक टैंक जरूर लीजिए। और अब मेरी लास्ट बात अभी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। जिस भी घर में चाहो ना, हस्बैंड की पॉलिसी ले ली, अगर उसके घर में बैठी है तो ये प्रेजेंटेशन जरूर देना। आप उसको कहो, समझो किसकी 5 साल की बेटी है, आप
उसके फादर को कहो, साथ में मम्मी भी बैठी है, दोनों को कहो कि सर जब भी आपकी 5 साल की बिटिया है, जब कोई खिलौना देखती है तो आपकी पत्नी के पास आएगी और कहेगी मम्मा मुझे ये वाला खिलौना चाहिए, और आपकी वाइफ जो है उसको खिलौना ला के देगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, आपको इसको इमोशनली बहुत बहुत अच्छे से करना है, राइट, इस प्रेजेंटेशन को। सर कभी अगर उसने किसी सहेली का फ्रॉक देखा, कोई ड्रेस देखा, उसको पसंद आया, वो आके अपनी पत्नी को कहेगी। जैसे थोड़ी बड़ी होगी, 10 साल की होगी, मम्मी मुझे फलाना सैंडल चाहिए, मुझे फलाना ड्रेस लेना है, मुझे फलाना मेकअप बॉक्स लेना है, हम ला के देते हैं। कभी हम अपनी बिटिया की इच्छा कभी अधूरी नहीं छोड़ते, इसलिए क्योंकि हमें मालूम है पराया धन है, किसी ना किसी दिन इसको जाना है, पराये घर में जाना है। जब तक हमारे पास रहे, प्यार से रहे, उसकी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें मैं पूरी कर पाऊं। सर जैसे ही शादी होगी, वो जब पराये घर जाएगी, सब अच्छा है, घर अच्छा है, पति अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यह संभावना हो सकती है कि आपकी बेटिया 25-27 साल की है, शादी करके जब पराये घर गई है, शॉपिंग के लिए निकली है, और उसको सैंडल बड़े अच्छे लगते, पसंद है उसको, महंगे महंगे सैंडल आपने पहना है, उसको एक सैंडल पसंद आया जिसकी कॉस्ट थी 9,000 रुपए। वो अपने पति से सबसे पहले तो सोचने में पड़ेगी कि मैं 9,000 की जूती लेनी है, क्या मैं मेरे हस्बैंड से कहूं क्या नहीं कहूं। कई बच्चियां सहमी हुई होती है, कह भी नहीं पाती, और कुछ बच्चियां कह भी लेती है, अपने पति को मना भी लेती है कि मुझे सैंडल लेनी है। लेकिन पति अच्छा है, लेकिन पति थोड़ा प्रैक्टिकल है, पति कहेगा 9,000 रुपए सैंडल में डालोगे, जूते पैरों में पहनोगे, एक काम करो, मैं तुम्हें 30,000 के झुमके लेके देता हूं मैं, बस। और शायद अपनी बिटिया को मानना पड़ेगा, तो समझती है कि मेरे पति इस चीज में नहीं मानते, लेकिन अपनी बिटिया का मन दुखा, अपनी बिटिया की इच्छा पूरी नहीं हुई। सर इसके लिए हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट लाया है, और ये प्रोडक्ट क्या करेगा मालूम है? आपकी बिटिया आज 5 साल की है, जब वो 25 की होगी, जब उसकी शादी हो जाएगी, सालाना 1-1 लाख रुपया LIC की तरफ से उसके बर्थडे वाले दिन में उसके खाते में जमा होगा, जिससे महीना का 8,000 रुपया हर महीना वो 8 से 10,000 रुपए का खर्चा कर सकती है, अपनी मन चाही चीजें वो खरीद सकती है, उसको किसी के सामने कहने की जरूरत नहीं है। सच कहना, अगर इसको और थोड़ा, मेरे पास टाइम कम था, वरना इसको और अच्छे से अगर कहोगे, कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी बेटी के लिए 12.5 लाख सम एश्योर्ड का जीवन उमंग पॉलिसी ना ले। पार्टी का लेवल देखो, अगर पार्टी का लेवल अच्छा है, 25 लाख सम एश्योर्ड बेचो, 2 लाख की बात करो, 50 लाख सम एश्योर्ड बेचो, 4 लाख की बात करो। अगर इस तरीके से अगर ये प्रोडक्ट बेचा जाए। चलो अब महिला की बात करें, वुमेन्स डे गया, 31 मार्च तक हम वुमेन्स डे को बैकडेट करके हम लोग लगा सकते हैं। पार्टी को ये कहो कि अपनी वाइफ, अगर कोई ऐसा काम आ गया मायके में, शायद आपके सास ससुर काफी बीमार रहते हैं, उनकी सेवा करने का आपकी वाइफ का दिल कर रहा है, और वाइफ 3 महीना आपके सास ससुर को उनके माता पिता की सेवा करने के लिए वो 3 महीना चली गई। आपको अगर सब काम तो नहीं कर पाओगे, अब काम करने के लिए आपको कोई बाई को रखना है, आपको झाड़ू पोछा करने के लिए बाई को रखना है, घर की साफ सफाई के लिए बाई को रखना है, कपड़े धोने के लिए बाई को रखना है। सर कितना खर्चा होगा बताओ? कम से कम 10,000 रुपया होगा। आप सोचिए सर, इसका मतलब हमारी वाइफ हर महीने के 10,000 रुपए ये सब काम करके बचा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 10,000 रुपए आपने आपने आपकी वाइफ को हर महीना देने चाहिए?
और आपकी वाइफ के नाम पे एक 10,000 महीने के हिसाब से एक पॉलिसी बना के देना चाहिए। सोचिए, अगर ये मेड सर्वेंट को आप दे रहे हैं 10,000 रुपया, 20 साल के बाद उस मेड सर्वेंट को आपने हर महीना 10-10 हजार रुपया दिया है, 20 साल के बाद उस मेड सर्वेंट को बोलो मैंने जो 20 साल से तुम्हें 10-10 हजार रुपए जो दिए उसमें से मुझे 2 लाख की जरूरत है, देगी आपको? लेकिन आपकी पत्नी के लिए बचाया हुआ पैसा किसका है? जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी, जब आपके बच्चों का एजुकेशन लेना है, उस